हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मृणाल ड्रीम एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड एलएलपी से। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि 17 मई को शाम 8 से 10 हम वेबिनार करेंगे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो आज ठीक 8 बजे हम लाइव हो चुके हैं इस वेबिनार में। मैं आंसर करूंगा आपके हर एक डाउट को जो रिलेटेड है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, यही एडमिशन से जुड़ी हुई, एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी हुई, स्टडी से जुड़ी हुई, एनएमसी गाइडलाइन से जुड़ी हुई हर एक सवाल जो आपके मन में हो सकता है और एमबीबीएस अब्रॉड से जुड़ा हुआ समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पे हमारा खासकर फोकस होगा, क्योंकि ये वेबिनार हमने ऑर्गेनाइज ही किया है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर। इस वेबिनार में हम कैसे फंक्शन करेंगे मैं डिटेल आपको बता देता हूँ पूरा, बट उससे पहले हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, बाकी लोग ज्वाइन कर ले, वरना फिर मुझे रिपीट करके उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या रूल्स है और कैसे होगा। आप अभी अपने स्क्रीन के नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया होगा लाइव क्यू एंड ए सेक्शन बना होगा, क्वेश्चन एंड आंसर वाला। तो आप क्यू एंड ए पे जाके जो भी आपका डाउट होगा, क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछेंगे, ठीक है। आप वहां से क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे यहाँ रिसीव होगा, मैं आपको अलाउ टू स्पीक करूंगा, बोलने का परमिशन आपको दूंगा, फिर आप लाइव आके अपनी बात को बोल सकते हैं, जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो जो भी बोलना चाहता है, जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो नीचे क्यू एंड ए सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन टाइप कर दे, रेज हैंड कर दे, मैं उससे बोलने की परमिशन दूंगा। जैसे ही बोलने की परमिशन दूंगा उसे, अब उसकी जो भी डाउट होगी मुझसे पूछ सकता है। हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे ये बातें फिर दोबारा रिपीट करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत से लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं। 8 बजे का टाइम था, तो 8 से 8:05 तो 5 मिनट तो लग ही जाता है लोगों को ज्वाइन करने में। सब लोग ज्वाइन कर ले, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। पहले मैं बता देता हूँ समरकंद के बारे में, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ आपको। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उज्बेकिस्तान की, जो कि है समरकंद सिटी में, समरकंद रीजन के समरकंद सिटी में। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान की वन एंड ओनली मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वन एंड ओनली मेडिकल यूनिवर्सिटी है। बहुत ही पुरानी कॉलेज है, 1930 की यूनिवर्सिटी है, आज की ये नहीं है। तो आप देखिए जो यूनिवर्सिटी है वो 93 ईयर्स पुरानी है, लगभग लगभग 100 साल होने को है। हमारी इंडिपेंडेंस से कई पहले की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो फैकल्टीज आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको इंडियन फैकल्टीज मिलते हैं, इंडियन टीचर्स मिलते हैं, जिनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन हर हॉस्टल में सिर्फ एक कंपनी की नहीं, यहाँ पे 2-3 कंपनियां हैं जो काम करती हैं। तीनों कंपनियों के हॉस्टल्स में यहाँ पे आप जाएंगे तो इंडियन मेस है, इंडियन कुक है, तो खाने की कोई इशू नहीं है। इंडियन फैकल्टी से तो जो आप पढ़ाई करेंगे, जो एनएमसी वाला गैपिंग आपका बनता है उसकी भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक इंडियन टीचर से पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, लैंग्वेज बैरियर आपका नहीं आएगा। तो आप अच्छी, जाहिर सी बात है, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जब, क्योंकि वापस आपको आके इंडिया में आखिरकार लाइसेंस एग्जाम देना है, मेन मकसद ही आपका है लाइसेंस एग्जाम देना, तो वो आपका स्मूथ होगा, ठीक है। ऐसे हजार फैक्टर्स हैं, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं डेली कोई ना कोई वीडियो करते रहता हूँ और आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बताते रहता हूँ, डेली कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ। वो वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल भी हैं। तो आज का जो सेशन है, यहाँ हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, आप हमसे पूछेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, जिसके अंदर भी डाउट होगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कोई भी अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है क्यू एंड ए सेशन में, तो ठीक नीचे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्यू एंड ए लिखा है, क्वेश्चन एंड आंसर, वहां जाके अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। फिर मैं आपको बोलने की परमिशन दूंगा और आप फिर बोल सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। क्यू एंड ए नीचे दिया होगा, आपको कुछ भी पूछना है, आप क्यू एंड ए में जाके अपने क्वेश्चन को टाइप करें, मुझे यहाँ रिसीव होगा, मैंने स्क्रीन पे खोल रखा है उसे। जैसे ही मुझे क्वेश्चन रिसीव होगा, मैं आपको परमिशन दूंगा बोलने के लिए। अभी और लोग ज्वाइन कर रहे हैं लेट से, तो फिर अभी मुझे फिर से इसे दोबारा करना पड़ेगा, लग रहा है, जो रूल्स से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे मुझे दोबारा बताना पड़ेगा आप लोगों को। और ज्वाइन हो रहे हैं, इसलिए मैंने बताया कि 8 से लेके 8:05-6 तक टाइम दे देते हैं सबको ज्वाइन होने का, फिर मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछना है, ताकि मुझे बार बार एक ही बात रिपीट ना करना पड़े। दो लोग और ज्वाइन हुए। एक बार
1-2 मिनट और वेट कर ही लेते हैं, फिर दोबारा मुझे सारे रूल्स रिपीट करना पड़ेगा, इससे अच्छा 1-2 मिनट और वेट कर लेता हूँ। किसको मिले हम? ठीक है, सुहेल सुहेल ने पूछा है क्रुक्स मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया। सुहेल, मैं आपको बोलने की परमिशन दे रहा हूँ। वैसे ये जो था Q&A सेशन और ये वेबिनार समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से लेके था, स्पेसिफिक उसी के लिए था। बट कोई बात नहीं है, अगर मेरे से बोर्ड के रिलेटेड भी था, अगर आपको जानना चाहते हैं कुछ के बारे में तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो मैं आपको बोलने की परमिशन दे रहा हूँ और आप बोल सकते हैं। पता है सुहेल, आवाज आ रही है आपको? हाँ, कुछ हेलो। आ रही है आवाज। जी बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये यूनिवर्सिटी जो है इसमें कितना कितना खर्च आएगा? क्रुक्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में टोटल जो खर्च आएगा, ऐसे में हाँ, क्रुक्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का मैं काम नहीं करता हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कोर्स का जो फी है आई थिंक $5700 है साल का, $5700 है। ठीक है, कितना कितना? 5700 है आई थिंक, $5700। सब कुछ इसमें इंक्लूड है। इसमें आपका सब हॉस्टल एवरीथिंग इंक्लूडेड है। पैकेज जो बनता है फर्स्ट ईयर का 5700 का बनता है। ठीक है, इस हिसाब से मैं अगर देखता हूँ, आप ओवरऑल खर्च जाना चाहते हैं पूरे 6 साल का? है? पूरे 6 साल का खर्च जाना चाहते हैं आप? पूरे 6 साल का। हाँ जी, तो आप 6 साल का। पूरे 6 साल आपका इसमें खर्च जाएगा 29 लाख के करीब, 29 से 30 लाख। 30 लाख का बजट आपका होना चाहिए अगर आप कुछ चाहते हैं तो। कितना कितना? 30 लाख का बजट होना चाहिए आपका, 30 लाख। कितना? 38? 30 30 30 लाख। 30 लाख इंडियन IC? INR की बात करो जी, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल हाँ। क्रुक्स स्टेट इकलौता भी मुझे लगता है रशियन यूनिवर्सिटी है जिसका फी अभी भी डॉलर में हो रहा है, तो आप डॉलर में ही पे करते हैं। तो 6 साल का मैंने ओवरऑल कैलकुलेट किया 30 लाख, फिर आने जाने का खर्च अपना आप ऐड कर लीजिए। अगर आप क्रुक्स स्टेट जाना चाहते हैं तो आपका बजट 35 लाख 35 लाख तो बिल्कुल होना चाहिए। कभी कुछ अप्स एंड डाउन आ गया, आना जाना भी होता है, फिर रहना भी होता है, लिविंग एक्सपेंस भी होता है, तो 35 लाख का तो मिनिमम बजट होना ही चाहिए। अच्छा, इसमें एक वो है कि अगर फुल जमा करते हैं कितने में पड़ेगा और इंस्टॉलमेंट में जमा करते हैं कितने में पड़ेगा खर्च? मतलब एक बार में जमा कर दे पूरा पैसा? हाँ, एक साथ जमा करना है तो बिल्कुल नहीं, कितना इस कितना चक्कर में डिस्काउंट हो? आपको इस चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये जो भी क्यों? आपने एक बात बोला, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। बहुत जगह आप जाएंगे तो आपको ऐसा ऑफर मिलेगा कि सारा पैसा अगर आप एक बार में दे देते हैं तो बहुत अच्छा ऑफर मिलता है। 5 लाख का डिस्काउंट हो जाता है, 6 लाख का डिस्काउंट हो जाता है, 7 लाख का डिस्काउंट हो जाता है। आपको इन चक्करों में कहीं पड़ना ही नहीं है। पैसा आपको हर साल जमा करना है और बच्चा खुद जमा करे। अगर आप एक बार मुझे पैसे दे देते हो 6 साल का, मुझे ही दे देता हूँ, हम्म। मैं बोलता हूँ 25-26 लाख रुपए, मैंने एक साल जमा किया, 2 साल जमा किया, उसके आगे जमा नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो आपके पास क्या सिक्योरिटी रह जाएगा उसका? नहीं, तो वो तो अभी भी ये पैसा आपको अपने पास रखना चाहिए, अपने हाथ में। यूनिवर्सिटी कभी नहीं लेती है, याद रखें। नहीं यूनिवर्सिटी लेती। नहीं लेती है। अच्छा। यूनिवर्सिटी जब भी लेगी, 1 साल की फी लेगी। जब आपका एग्जाम होगा, आप एग्जाम पास करोगे, फिर दोबारा जो नया साल शुरू होगा तब फी लेगा। यूनिवर्सिटी कभी 6 साल का फी नहीं लेता है। आपको जिसने भी बताया होगा वो पैसा लेके अपने पास रखेगा, जिसने भी बताया होगा। अच्छा अच्छा। और वो जो है पर यार कितनी फीस आती है? पर ये मैंने बताया अभी, लेटेस्ट अपडेट आपको दे दूंगा। $5700 तो था फी है इसका, $5700 टोटल पैकेज है। सब कुछ है अच्छा। इसमें, फर्स्ट ईयर का सब हाँ। कुछ है। इसके अलावा आप जिस भी कंपनी से एडमिशन लेंगे, जिस भी कंपनी के थ्रू लेंगे, 5700 के अलावा आपसे एक सर्विस चार्ज लेगा, ₹1,00,000, 1,20,000, 1,30,000 बस। बाकी ये 5700 जो है कॉलेज में जाएगा डायरेक्टली। 1,20,000 30,000 रुपए लेते ही है कंसल्टेंसी वाले? 1 लाख तो कम से कम सर्विस चार्ज कोई भी करेगा तो लेगा ही, मुझे लगता है। तो $5700 तो ऐसे आप दे दोगे, जो कॉलेज में जाएगा बच्चा अपने हाथ में डॉलर लेके जाएगा। ये किसी को देना नहीं है, कोई भी पैसा देना नहीं है, कॉलेज जाके देना चाहिए। कॉलेज जाके ही दे अच्छा, तो अच्छा होगा। इसमें जो अकोमोडेशन इसमें साथ है? एकोमोडेशन इसमें है, 700 में एकोमोडेशन भी है। हैं? एकोमोडेशन है इसमें। अच्छा, अकोमोडेशन कैसे क्या? दो बच्चे रह सकते हैं या 4 बच्चे रह सकते हैं? एक ही एक का सिंगल ही कैसे? और डिपेंड करता है, आप यहाँ से नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है एबिलिटी के ऊपर। 2 वाले बहुत कम है, आप मान के चले 4 ही बच्चे रहेंगे, 4 वाले ज्यादा है। अच्छा एक अच्छा अच्छा। में गवर्नमेंट हॉस्टल में अगर रह रहे हैं तो एक में 4 ही होंगे। तो हमको पहले साल कितना खर्च करना पड़ेगा? डिपेंड करता है किस कंपनी के थ्रू ले रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी का सर्विस चार्ज अलग अलग होता है।
OTC अलग अलग होता है, डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चार्जेस कंपनी है? जैसे मान लिया हमने सबसे पहले करी बात ड्रीम वालों से, ठीक है, ड्रीम हमसे, ड्रीम MBBS। ड्रीम में तो हम ही है। अच्छा, तो जैसे आप तो रशिया में आपका तो काम होता ही है टोटल। हम कोर्स में नहीं करते हैं, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, घुमाने वाली बात नहीं है। हम कोर्स में नहीं कोर्स करते। मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम काम नहीं करते हैं। अगर आप हमसे बोलेंगे, अगर आप हमसे बोलेंगे कि नहीं मुझे उस यूनिवर्सिटी में ही जाना है, तो हम आपको भेज देंगे, हम आपको कनेक्ट कर देंगे उस आदमी से जो कोर्स को डायरेक्टली करता है। हर कॉलेज को कोई ना कोई एक आदमी करता है जो मेन होता है, ठीक है। हम करते हैं समरकंद स्टेट को, और हम करते हैं क्रास्नोयार्स्क और बस्किल, 3 कॉलेज। कुछ कोई और करता है, आप कभी कॉल कीजिएगा ऑफिस में हमारे, हम डायरेक्टली उनका नंबर दे देंगे जो मेन पर्सन है। इससे आपका पैसा बचेगा। अब आप मेरे थ्रू एडमिशन लीजिएगा कोर्स में, तो सामने वाले बंदे को पेमेंट जाएगा ही जाएगा, मैं अपना 20 लाख ऐड कर लूंगा उसमें, तो बीच में जितने लोग बढ़ते जाएंगे पैसा तो बढ़ते जाएगा ना, महंगा तो आपको पड़ेगा, एक्सपेंस तो आपके बढ़ेंगे। तो क्यों ना डायरेक्टली आप उनसे एडमिशन लीजिए जो डायरेक्टली उस कॉलेज को डील कर रहा है। ये कोर्स की यूनिवर्सिटी जो है, मेडिकल कॉलेज जो है, इसमें ये 10 टॉप में आती है बहुत ही बढ़िया एशिया की, यूनिवर्सिटी है रूस के। गुलशन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कोई डाउट नहीं है कि अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई डाउट हाँ नहीं है। हाँ, तो इसमें जो है 2 डिग्री दे रहे हैं ये। ये वो कहने की बातें हैं, डबल डिग्री जो ये सब बातें हैं, ये कन्विंस करने के लिए अच्छा होता है, लोगों को समझाने के लिए अच्छा होता है। आप बहुत बार देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट हम ऐसा खरीद लेते हैं ना जिसका एड देख के जिसकी जरूरत नहीं होता है। अब कुछ का प्रमोशन है डबल डिग्री, आपको लेके करना क्या है? आपको इंडिया वापस आना है, डिग्री होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, लाइसेंस मिल जाएगा इंडिया में, ठीक है। उस चीज का कोई यूज नहीं है, लेकिन उस चीज से हम मैनिपुलेट हो जाते हैं। यूएसएमडी अप्रूव्ड है। अगर आपको बच्चे को सही में यूएसएमडी अपीयर होना है, इंडिया छोड़ के अमेरिका जाना है, फिर उसके लिए एक फायदे का चीज है यूएसएमडी। अगर नहीं जाना है वो तो वेस्ट है। हाँ, लेकिन ये कुछ कुछ चीजें दिखा के हम खुश हो जाते हैं कि अरे कॉलेज यूएसएमडी अप्रूव्ड है, कॉलेज में डबल डिग्री मिलता है, तो क्यों ना जाए यहाँ पे, ऐसा हो नहीं, जाता है। वो फीस भी ज्यादा ले रहे हैं, कौन फी ज्यादा ले रहा है? यही कोर्स वाले। फी ज्यादा लेने का 2 कारण है यहाँ। फी देखिए, कोई भी कंपनी होती है, कुछ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को एक ही कंपनी डील कर रही है बहुत सालों से, कुछ स्टेट का इमेज बनाने में भी उसी कंपनी का हाथ है। आप पैसा डॉलर में पे करते हैं, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का पैसा रूबल में ही फी जमा होता है। अब ये उन कंपनी का और उस यूनिवर्सिटी के बीच का तालमेल है कि आपको इतना पैसा पे करना है। फी क्या है, कैसे है, ये उनका और उनकी कंपनी के बीच की बात है। आपको इतना डॉलर पे करना है उस कंपनी को, कंपनी आगे मैनेज करता है सब कुछ। तो ये कोर्स वाली कौन सी कंपनी करती है उसको मैं फॉलो उनका करती नाम है? मैं बताता हूँ, जो पूरे इंडिया में डील करते हैं, प्रद्युम्न जी उनका नाम है, प्रद्युम्न जी। आप कभी ऑफिस में कॉल कीजिएगा, उनका नंबर मैं आपको दे दूंगा। वो डायरेक्टली डील वैसे नहीं करते हैं, बट मैं उनसे बोल दूंगा, आपसे बात कर लेंगे, आप कर सकते हैं उनके थ्रू। हेड ऑफिस कहाँ है इनका? ऑफिस उनका नहीं है, वो तो वहीं रहते हैं, रसिया में कुछ में ही रहते हैं। नहीं, दिल्ली में भी है कुछ लोग जो। दिल्ली में नहीं, कुछ स्टेट को तो 100 लोग कर रहे हैं। आप जिस भी कंपनी में फोन करोगे बोलेगा हम कर रहे हैं। बच्चा वहां से जाना उन्हीं के पास है। अच्छा 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 अच्छा। आप किसी भी कंपनी के थ्रू जाओ, मेरे थ्रू भी दोगे डॉक्यूमेंट, मैं तो नहीं को दूंगा आगे, हाँ हाँ हाँ, वो तो अपना खर्चा ले लेंगे, जो 1 लाख 1.25 लाख जो भी लेना वो ले रही मैं है। तो नहीं को दूंगा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, आपका डाउट सॉल्व हो गया? और कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ, और तो ठीक है, ये है। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, किसी दूसरे अगले पर्सन को स्पीक बोलने का परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है। आ, आप जी क्या बोले? आप जो है, आप कौन सी उनको फॉलो करते हैं? क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को मैं करते करता हैं? हूँ समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान में। रसिया की 2 यूनिवर्सिटियां करता हूँ, एक करता हूँ बस्किल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक करता हूँ क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। 3 कॉलेज है ये, रसिया की 2, उज्बेकिस्तान की 1 बस। अच्छा, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की एक भी नहीं? कजाकिस्तान का मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, उज्बेकिस्तान की करते मैं बस यही हैं। 3 उनका कॉलेज करता हूँ। और यही इनका 3 इनका 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 क्या खर्च है? किस कॉलेज का? समरकंद का। हाँ, आप पहले उज्बेकिस्तान वाली का। कॉलेज इसका इसका 3600 ट्यूशन फी है, 400 हॉस्टल फी है, $4000, ठीक है। $4000। 3600 ट्यूशन फी है, 400 हॉस्टल फी है। अच्छा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूँ, हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती है। जैसे अगर आप लोग महंगा कर देने से अच्छा तो हम समरकंद का फी बढ़ा के 6000 कर दें। एफोर्डेबल भी होना चाहिए। जब इन यूनिवर्सिटियों में फैकल्टी सारी है? समरकंद में 50+, 50 से अधिक इंडियन टीचर है, 50 से अधिक। जी। समरकंद में, और बस्किल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया की है, उस बारे में कोई बात करना ही नहीं है। इसलिए बिकॉज
वहां से ऑलरेडी 8 से 9 बैच पास आउट होकर इंडिया आ चुके हैं। ऑलरेडी 8 से 9 बैचेस पास आउट होकर इंडिया आ चुके हैं, ऑलरेडी इंडिया में काम कर रहे हैं। तो बस्किल स्टेट ऑलरेडी एक बना बनाया नाम है। आपको खुद पता होगा, आप रसिया में एमबीएस के लिए सर्च कर रहे थे तो बस्किल का नाम आपके सामने जरूर आया होगा कभी ना कभी। हाँ। नहीं तो इंडिया में आप तो कर नहीं सकते ना, आपको वो एक टेस्ट देना पड़ेगा ना पहले ऑलरेडी। ये तो सबको देना है, एफएमजी सबको देना है। बस्किल का पासिंग रेट भी अच्छा है, जितने हाँ। बहुत अच्छा पासिंग रेट है। उठा के देखेंगे, उसका डाटा उठा के देखेंगे, बहुत बढ़िया है। $400 रहने का, और कितना बताया, 3700? ट्यूशन फी है 37? 3600 3600 अच्छा अच्छा अच्छा, पर ईयर। पढ़िए बिल्कुल। और स्टार्टिंग में क्यों खर्च, इसमें स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग में खर्च होता है, देखिए अभी तो हो गया ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, फिर वीजा आपका लेना है, हर साल वीजा लेना है, वीजा हर साल लगेगा आपका $250 का, हर साल। 6 साल है, 6 साल लगेगा, ठीक है। कितना, कितने का? $250, $250। अच्छा, $250। प्लस उज्बेकिस्तान में पुलिस रजिस्ट्रेशन भी होता है। पुलिस रजिस्ट्रेशन और किसी कंट्री में नहीं होता है, उज्बेकिस्तान में होता है। उसके लगेंगे आपको $230, $230 पुलिस का। अच्छा तो बाकी इसके अलावा बच जाता है हमारा सर्विस चार्ज और डॉक्यूमेंटेशन। तो आप यही ऑफिस में कॉल कीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। चलिए, तो ये क्लास कब से लगती है, अप्लाई कब करें? अप्लाई आपके मन पे है, अप्लाई स्टार्ट हो चुका है ऐसे अभी से। बैच जो अभी जाएगा, जब फ्लाइट होगी इनकी अगस्त के लास्ट में होगी। हर साल लेट हो जाता था नीट की वजह से, इस बार नीट बिल्कुल टाइम पे हुआ है, तो बैच भी बिल्कुल टाइम पे जाएगा और क्लास भी बिल्कुल टाइम से स्टार्ट होगा। तो सितंबर में? फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल। कहीं समरकंद में भी कितने क्लास सितंबर में? सितंबर के पहले वीक में क्लास स्टार्ट हो जाएगा इनका, फर्स्ट वीक। अच्छा 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 अच्छा। तो तो ये अगस्त के लास्ट पासपोर्ट, वीक में फ्लाइट होगी। ये पासपोर्ट वगैरह भी तो बनवाना है ना? पासपोर्ट तो बनाना 5 दिन का, 5-6 दिन का काम है, मैक्स टू मैक्स। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूके उत्तराखंड। उत्तराखंड के। 5 से 6 दिन का प्रोसेस है बस। अच्छा, इमरजेंसी वाला है वो, तो वैसे तो लगाते नॉर्मल भी लगाएंगे तो ठीक है, इमरजेंसी में बहुत हो जाता है, दिक्कत आ जाता है। अब बस सारा नॉर्मल में। डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नॉर्मल लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, क्यों अप्लाई नॉर्मल में तो अप्लाई तो फीस। आप आधार कार्ड, अप्लाई तो आप आधार कार्ड पे भी कर सकते हैं, अप्लाई कर अपना सकते हैं। पासपोर्ट की आधार, जरूरत तब है जब आपका वीजा लगाना है, वो लगेगा जुलाई में, जुलाई के लास्ट में। वो तो यूनिवर्सिटी का काम रहता है हमारा। आवाज नहीं आई आपकी। मैं कह रहा हूँ वो तो यूनिवर्सिटी का काम है, बीजे वाला, आप क्लास में क्या होना वो है, हमारा काम है, नहीं मेडिकल। वो हमारा, वो सारा काम हमारा है। हाँ, मेडिकल होना है, जो कुछ होना, सब कुछ होना है, वो तो वो आपका सारा काम हमारा रहता काम है, बिल्कुल। सारा हम कराएंगे, ये टू जेड जो भी काम है, है। सर्विस बात का होता है। अच्छा, और आपका अपना क्या है? हमारा सर्विस चार्ज, हम्म, हमारा सर्विस चार्ज 1,20,000 है प्लस जीएसटी। 120 हर किसी भी कॉलेज के लिए, क्योंकि हम किसी भी कॉलेज के लिए ओटीसी चार्ज नहीं करते हैं। पेमेंट दो तरह का होता है, देखिएगा। मैं आपको भी बोलूँ, मेरा सर्विस चार्ज 50,000 रुपए है, 49,000 रुपए है, ठीक है। आप खुश हो जाएंगे कि बहुत कम ले रहा है। और मैं ओटीसी के नाम पे वन टाइम चार्ज जो कॉलेज में जाता है, एडमिशन चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज बोल के ले लूँ $1,000, वहां पे ले लूँ, बात एक ही है। तो उससे बेहतर ये है कि क्यों ना मैं अगर आपसे पैसा ले रहा हूँ तो क्लियरली बोल के लूँ कि मैं आपसे इतना पैसा ले रहा हूँ। तो ये जो है, ये यूनिवर्सिटी जो है, कितने साल पुरानी है? यूनिवर्सिटी आपको 93 ईयर्स, 93 साल, 100 साल होने को है। अच्छा 1930 की कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। कंट्री रैंक इसका 1 है, नंबर 1 कॉलेज है पूरे उज्बेकिस्तान में। कंट्री रैंक चेक करिएगा, 1 है। वर्ल्ड रैंकिंग इसका 5200 समथिंग है। हमारे इंडिया के अच्छे अच्छे कॉलेजों से बहुत आगे। अब उत्तराखंड का जो मेन मेडिकल कॉलेज होगा, गूगल पे चेक कीजिएगा उसका वर्ल्ड रैंक, और कंपेयर कीजिएगा इसके वर्ल्ड रैंक से, जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब किसी को समरकंद। भी कॉल कीजिएगा हमारे ऑफिस में एक बार, समरकंद। इस सेमिनार के बाद आप कॉल कर लीजिएगा, वेबिनार के बाद, तो सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे आ जाएंगी। आप आराम से सारा कुछ चेक कर लीजिएगा, कॉलेज चेक कर लीजिएगा, ब्रोचर चेक कर लीजिए, कॉलेज कैसा है देख लीजिए, फिर डिसाइड ठीक। कीजिएगा। और अब किसी आपका ऑफिस कहाँ है यहाँ? ये दिल्ली में, दिल्ली दिल्ली में की से जगह? सेक्टर 62 नोएडा में, सारा एड्रेस आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, वो तो सेक्टर व्हाट्सएप। ठीक ठीक है, बात हुई थी मैडम से। बात हुई थी, बात हुई थी मैडम से आपकी, वो जो है। ठीक है। तुमसे आप बोलिएगा, आपको सारा डिटेल पुलिस पे भेज देंगे, ये तुझे डिटेल। ठीक है, आएंगे नोएडा, आएंगे वहीं बैठ के बात करते ठीक है सर। मैं फिर किसी हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बंदे को बोलने का परमिशन दे रहा हूँ, बहुत लोग ओके वेट कर रहे हैं, ठीक है। सर, ओके सर, ओके। ठीक, थैंक यू। सो नेक्स्ट, जतिन राजपूत।
जतिन राजपूत को मैं आपको बोलने का परमिशन दे रहा हूँ, आप बोल सकते हैं जतिन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जतिन बताइए। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, एकदम। कहाँ के रहने वाले हैं? सर दिल्ली। दिल्ली के। क्या क्वेश्चन यस है सर। आप? क्या सर? क्वेश्चन क्या है आपका? सर क्वेश्चन, सर बिना नीट एग्जाम दिए सर अब्रॉड जा सकते हैं? दो पॉइंट है इसका, ठीक है, मैं इसका अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, मैं आंसर करता हूँ। बिना नीट दिए आप अब्रॉड बिल्कुल जा सकते हैं। अब्रॉड के कॉलेज को नीट से कोई मतलब नहीं है। नीट जो है इंडिया का एग्जाम है, अब्रॉड की यूनिवर्सिटी को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, आप अब्रॉड से मेडिकल सॉरी सर, आपकी आवाज चली गई। चली। मैं बोला कि बिना उसके, बिना नीट पास किए अगर आप बाहर जाते हैं मेडिकल करने, और जब मेडिकल करके वापस आइएगा तो इंडिया में जो लाइसेंस का एग्जाम होता है, जिससे आपको लाइसेंस मिले प्रैक्टिस करने का, वो हाँ हाँ। लाइसेंस में आप नहीं बैठ पाइएगा। गवर्नमेंट का रूल क्लियर है, आपको नीट पास करके ही जाना है अगर इंडिया में डॉक्टर बनना है तो। अच्छा, मतलब वहां से आके भी नीट का एग्जाम दे सकते हैं? ये कौन बोला? ये गलत है। ये मुझे भी सुनने में आया, बहुत से लोग इस बात को बोल रहे हैं कि अभी बाहर चले जाओ, मेडिकल करिए, अगले साल आ जाना, उसके अगले साल आके नीट देना। बहुत से लोग ये बात बोल रहे हैं, बट ये सीधी बात है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। ऐसा कोई रूल नहीं है। प्रोविजन ये है कि अब्रॉड जाने से पहले आपको नीट क्लियर करके जाना है, आके नहीं क्लियर करना है। ऐसे करके बहुत से बच्चों को रसिया भेजा गया, मैंने खुद बात किया हाँ उनसे। हाँ सर, मेरे भी दोस्त ने यही बोला था कि ऐसे कर सकते हैं। नहीं नहीं, तो गलत है। पर सीधी बात है, बकवास न्यूज है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट का रूल ये है कि नीट क्वालिफाई करके ही आपको अब्रॉड जाना है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अब्रॉड चले जाओ फिर आके नीट क्लियर करना। ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा ये सर। बेवकूफ बनाने वाली बात है बस। अच्छा सर, यही एक क्वेश्चन था सर। ठीक है, मैं आपको परमिशन रिमूव कर रहा हूँ। प्रशांत 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 ने रिक्वेस्ट किया था उस, मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, प्रशांत किधर है? प्रशांत ये है। प्रशांत, मैं आपको बोलने का परमिशन दे रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जी प्रशांत। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? ठीक है सर, आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। पूछो ना। सर समरकांत यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं अभी? मतलब समरकंद में कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं समरकांत यूनिवर्सिटी में? कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। पूरी जी। यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई वहां तो 7-8 हजार बच्चे स्टडी कर रहे हैं, 7-8 थाउजेंड, ठीक है। बट हमारा कंसर्न यस होना सर। चाहिए कितने इंडियन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। करीब करीब 2000 इंडियन बच्चे हैं, 2000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। यस सर। कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, 2000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंडियन एलुमनाई का वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जाओगे आप भर भर के इंडियन एलुमनाई आपको मिलेगा। Yes sir, that's good sir. And sir, my other question is that is it good option to transfer from Ukraine sir? इट इज अ वेरी Can गुड you hear ऑप्शन। me sir? इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। Yes. अब आप देखें समरकंद में जो मैंने 2000 बच्चे बोले, इसमें से आप ये लेके चलिए कि 1000 से ऊपर बच्चे तो ट्रांसफर वाले हैं जिन्होंने लास्ट ईयर ही ट्रांसफर लिया यूक्रेन से। यूक्रेन में वार होने से समरकंद में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ा है, और सारे बच्चों का यूक्रेन से ट्रांसफर ले रहे थे। उज्बेकिस्तान एक अच्छा ऑप्शन था उनके लिए, लाइसेंस रूल बहुत सारे रीजन को लेके। तो सारे बच्चे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ माइग्रेट हुए। तो जो आप एक बिग डिमांड देख रहे हो, जो कॉलेज का डिमांड है, इसमें मेजर रोल है यूक्रेन के बच्चों का, बहुत मेजर रोल है। सर साहिल पानी देना सर मुझे। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि सर ये क्या यूक्रेन से ज्यादा कॉस्टली है क्या समरकांत मेडिकल यूनिवर्सिटी? ज्यादा कॉस्टली है क्या सर ये बिल्कुल नहीं, यूक्रेन से तो बहुत यूक्रेन? सस्ता है, बहुत सस्ता है। अब यूक्रेन की आप किस यूनिवर्सिटी में है ये बताइए। सर मेरा बुकोविन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां सर। पे क्या फीस स्ट्रक्चर था मुझे बताइए। टोटल एक्सपेंस क्या था एक हाँ साल जी का? सर। वहां का टोटल एक्सपेंस क्या था एक साल का? ट्यूशन फी वगैरह, कॉलेज सर की मेरा सर ट्यूशन फी मेरी
1950 थी सर। $19,500 थी सर मेरी पर सेम की। 19 50 सर। सेमेस्टर का? यस सर, तो 1950 सर। 3900 हो गया ना? यस सर। एक साल का 3900 हो गया। हॉस्टल फी कितना था आपका? सर ये लगभग मेरा 40 के अप्रोक्स था सर। तो इसके पर प्रोसेस। ये या तो अब आप ऐड कीजिए, समर कैंप का 3600 ट्यूशन फी है, 400 हॉस्टल फी है। और सबसे बड़ी बात है तो सर। फी की बात हो गई। लिविंग एक्सपेंस भी मेजर रोल होता है स्टूडेंट लाइफ में। आप करेंसी डिफरेंस को देखिए, करेंसी डिफरेंस कैसा है। तो उज्बेकिस्तान आपको यूक्रेन से 2-3 गुना सस्ता लगेगा, चीप और है भी सस्ता। आपके लिविंग एक्सपेंस बहुत कम हो जाएंगे। यस सर। एंड सर, सर हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के साथ रिगार्डिंग सर एकेडमिक्स? मतलब कि एडमिशन एडमिशन के लिए? नहीं सर, जैसे हमारे मतलब लाइक कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो जाए या मतलब कुछ इश्यू हो तो हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं सर, देखिए, लाइक अगर कोई एकेडमिक के भी अकॉर्डिंग। इशू आप बोल रहे हैं, कोई भी इशू अगर एकेडमिक से जुड़ा हुआ है, अगर इशू जो आपका है यस। अगर एकेडमिक से जुड़ा हुआ है, तो आप डायरेक्टली डीन ऑफिस जाएंगे, क्योंकि एकेडमिक सारा डीन ऑफिस ही देखता है। कॉलेज में देखो, कॉलेज के 2-3 ऐसे समझो कि 2-3 पार्ट है। हमारा जो रोल है एज ए कंपनी, एज ए कॉन्ट्रैक्टर, जो रोल है वो आपका वहां पे हॉस्टल देखने का है, मेस देखने का है, आपका वहां पे स्टे कैसा है ये देखने का है, सेफ्टी कैसा है ये देखने का है। एकेडमिक में हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, जीरो इन्वॉल्वमेंट है। एकेडमिक का आप और आपका डीन ऑफिस, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप डायरेक्टली इंटरेक्ट होकर डीन ऑफिस के साथ और सॉल्व करेंगे जो भी इशू होगा। हाँ, अगर ऐसा कोई इशू आए, डीन ऑफिस से आपको इशू आ रहा है जहां आपको हमारी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम जाएंगे आपके साथ इन ऑफिस। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि रीजन से आपको इंडिया आना पड़ा, क्लासेस छूट जाती हैं। कभी हेल्थ इशू आ गया, आपको क्लास नहीं जा पाए, 2-3 एब्सेंट हो गया। तो ऐसे से कुछ तो केसेस आते हैं जहां आपको हमारी हेल्प की जरूरत पड़ती है, तब हम आपके साथ वहां जाते हैं, ताकि आपको वहां गाइड कर सके और एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा पढ़ाई में हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पढ़ना आपको है, पढ़ाना डीन ऑफिस को है। हम इन्वॉल्व करेंगे तो पढ़ाई में इंटरफेरेंस बोला जाएगा, तो अच्छी बात नहीं है। वो बेहतर है कि डीन ऑफिस डायरेक्टली डील करे। यस सर, यस सर। ठीक है, और हो गया। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन और था। टीचर्स बता देते कैसे टीचर्स थे वहाँ पे? मतलब लाइक टीचर्स इंडियंस टीचर है, आपने पहले बताया ऐसा। इंडियन टीचर्स हैं, बिल्कुल। मैंने बताया 50, या मान के चलिए, एक रफ डाटा आपको दे रहा हूँ, 50 के अप्रोक्स इंडियन फैकल्टीज हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और विथ टाइम जिस तरह से बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, इंडियन टीचर भी बढ़ते जाएंगे, और नए नए इंडियन टीचर्स को वहां भेजा जाएगा, क्योंकि बच्चे बढ़ेंगे तो इंडियन टीचर बढ़ेंगे। यस सर। थैंक यू सर। और कुछ? थैंक सर फॉर योर। ठीक है, यस सर। थैंक ठीक यू। है। सामने मेरे क्वेश्चन है, सर कुछ लोगों का कहना है कि समरकंद में विदाउट सेम बैक ट्रांसफर भी ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं। ये आपको जिसने भी बताया उसने गलत बताया। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो भी आपका ट्रांसफर होगा विदाउट सेमेस्टर बैक, पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो इतने बच्चों ने जो सेमेस्टर बैक लेकर ट्रांसफर लिया है, कोई भी अपना 6 महीना बर्बाद नहीं करता। कोई भी अपना 6 महीने बर्बाद नहीं करता। ये जो भी बताया आपको बिल्कुल गलत बताया है। मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, डिटेल में बात करूंगा इस पे अभी। अभी आप इसको ऐसे देखें, सेमेस्टर बैक कोई कल्चर नहीं है। सेमेस्टर बैक कोई कल्चर नहीं है, एक ट्रेंड नहीं है, कॉलेज का कोई शौक नहीं है कि आपको सेमेस्टर बैक देना ही है, क्योंकि इसमें आपका 6 महीने का नुकसान है। कॉलेज को क्या प्रॉफिट हो रहा होगा? 6 महीने का ट्यूशन फीस एक्स्ट्रा मिल जा रहा है बस। इसके लिए कॉलेज आपको सेमेस्टर बैक नहीं देगी। बिना सेमेस्टर बैक ट्रांसफर मिल सकता है, ये बात गलत क्यों है? ये सारा खेल जो है क्रेडिट का है। अब्रॉड में जो स्टडी आप जा रहे हो समरकंद में, ये जो फॉलो करता है वो होता है इसी टीयर सिस्टम ग्रेडिंग। इसको जैसे हमारे यहाँ 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स में आपको कितना मार्क्स आया, एग्जाम जो भी होता है 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, समरकंद में होता है इसी टीयर सिस्टम है। वहां पे ग्रेडिंग है, मतलब 5 पॉइंट्स में आपको पॉइंट मिलता है। ओवरऑल जो लास्ट में देखा जाता है, जैसे बोला जाता है कि
किसी का कॉल आ गया था, फोन से कनेक्टेड था, तो कैमरा फोन से स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो उसमें डिस्टर्बेंस आ गया होगा। ठीक है, मैं बात कर रहा था इसी टीयर सिस्टम पे। तो यहाँ इसी टीयर सिस्टम है ग्रेडिंग का। तो आपके 360 क्रेडिट्स होने चाहिए, तभी आपका जो डिग्री होगा यूएस असेंबली में रिकॉग्नाइज होगा। और समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है यूएस असेंबली से अप्रूव्ड है। यूएस असेंबली से अप्रूव्ड है मतलब कोई भी कॉलेज, अगर आप समरकंद आपको कोई डिग्री देता है, मेडिकल डिग्री, कि मैं इस स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है और मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के लायक है, ठीक है। अब आपको क्रेडिट्स कितना है उसमें, 340 है, 350 है, 330 है। तो ये एक कॉलेज के लिए दिक्कत है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि फिर जो यूएस असेंबली इसी असेंबली से जो अप्रूव्ड हुआ है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो खतरे में आ जाएगा। क्योंकि इस बच्चे ने 360 क्रेडिट्स इसके थे ही नहीं, आपने डिग्री कैसे दिया, आपने इसको एक एमडी डॉक्टर कैसे बोला इसको आपने, ठीक है। अब अगर आप यूक्रेन में जब भी पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पे यूक्रेनियन लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा, यूक्रेनियन हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, ट्रांसफर तो मोस्टली यूक्रेन के बच्चे ही ले रहे हैं। तो जब आप यहाँ आइएगा समरकंद में, आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड हमें भेजते हैं। अगर आप यूक्रेन के स्टूडेंट हैं, आपको एडमिशन लेना है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ट्रांसफर, आपने वहां से 4 सेमेस्टर कंप्लीट किया है, आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड हमें भेजते हैं, हम भेजते हैं उसे डीन ऑफिस समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के, वो चेक करते हैं आपका क्रेडिट्स। सेमेस्टर बैक कोई कल्चर नहीं है, वहां चेक होता है आपका क्रेडिट्स, कितने टोटल क्रेडिट्स हैं। कुछ क्रेडिट्स है जिसको हटाया जाता है, जैसे यूक्रेनियन लैंग्वेज हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब फिर ओवरऑल देखा जाता है कि इनके इतने इस स्टूडेंट्स के कौन क्यों है, ठीक है। तो वो चेक करेंगे आपके क्रेडिट्स, फिर वो हमें इन्फॉर्म करेंगे कि इस स्टूडेंट्स का हम इस सेमेस्टर में ले सकते हैं, क्योंकि अब अपने कॉलेज क्रेडिट से वो मैच करेंगे। जो बच्चा समरकंद में पढ़ाई कर रहा है 4th सेमेस्टर में, उसके कितने क्रेडिट्स हैं। अगर क्रेडिट डिफरेंस ज्यादा हुआ, अगर 5 क्रेडिट, 6 क्रेडिट, 10 क्रेडिट हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको रिवर करवा के मैनेज कर लेंगे। अब गैप आपको 30 क्रेडिट का है, 40 क्रेडिट का है, तो सेमेस्टर बैक एकमात्र रास्ता है जिससे कि उस क्रेडिट्स को फिल किया जा सके। इसीलिए समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बिना सेमेस्टर बैक के जो है आपका ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। आपको जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। सो स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। एक गौरव नाम के स्टूडेंट ने 5-6 क्वेश्चन एक लाइन में पूछा है। सर, आई वांट टू नो अबाउट इंटर्नशिप इन उज्बेकिस्तान इन समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। NMC has instructed 12 months separate internship except 54 months of study. What I'm talking with seniors of Uzbek Medical University, they are saying there is no 5+1 year study pattern. गौरव, मैं आपको बोलने की परमिशन दे रहा हूँ, आप बोलिएगा, ठीक है। गौरव, यस सर, गुड इवनिंग सर। आपने शायद सेम क्वेश्चन यूट्यूब पे कमेंट में पूछा था ना, सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है। यस सर, आपने ये सेम क्वेश्चन हमारे यूट्यूब पे किसी वीडियो के कमेंट में किया था ना, कमेंट में पूछा था सेम क्वेश्चन ना, यूट्यूब में? जी नहीं सर। ठीक हेलो, है। आपका जो डाउट है मैंने देख लिया, आप क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सर, कुछ सीनियर से मेरा बात हुआ था, उन लोगों को, तो वहाँ जो पढ़ रहे हैं अभी, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये 5+1 कुछ सिस्टम नहीं है, 6 ईयर में इंक्लूडेड है। मतलब हर सेमेस्टर के एंड में कुछ प्रैक्टिकल जो क्लिनिकल रोटेशन करवाया जाता है, उन सबको बोल रहे हैं टोटल काउंट करके लास्ट में मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इंटर्नशिप का। अलग से कोई मतलब 1 ईयर के इंटर्नशिप नहीं होता है। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपने जो पूछा है, पहले इस क्वेश्चन कर दे रहा हूँ कि आपने किसी सीनियर से बात किया है, उन्होंने बोला है कि जैसे एनएमसी ने बोला है कि 54 मंथ्स का थ्योरी होना चाहिए, 12 महीने का इंटर्नशिप होना चाहिए, कंटिन्यूअस इंटर्नशिप, ठीक है, तो आपकी डिग्री वैलिड होगी। बट मैंने आपको बताया है कि यहाँ कंटिन्यूअस नहीं होता है, सेकंड थर्ड ईयर से 15-20 दिन या 15-20 दिन का स्टार्ट करके लोग बाद में ऐड कर देते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ इंटर्नशिप का प्रोसेस क्या है। एनएमसी बोलती है कि आपके पास 54 मंथ्स का थ्योरी होना चाहिए, ठीक है, 12 मंथ की इंटर्नशिप होनी चाहिए, ठीक है, 12 महीने की। गैजेट में आप उठा के देखेंगे तो गैजेट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअस इंटर्नशिप होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, अगर आप समरकंद की बात करते हैं, समरकंद में अगर आप जाते हैं, ठीक है, या पूरी उज्बेकिस्तान की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या आप पूरी रसिया की किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या कजाकिस्तान की, या किर्गिस्तान के, ठीक है, आपने जो क्वेश्चन आपको सीनियर ने बताया है बिल्कुल सही बताया, उन्होंने गलत नहीं बताया है, सीनियर ने गलत नहीं बताया है।
थर्ड ईयर के बाद से हर साल के एंड में 2 महीने 1 महीने आपको क्लिनिकल कराया जाता है, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि इसी सिस्टम है, तो वो नोट होता है कि आपने इतना घंटा इतना दिन किया। लास्ट ईयर में ज्यादा टाइम कराया जाता है, लास्ट ईयर में 5 महीने 6 महीने का कराया जाता है, ठीक है। कॉलेज आपके 12 महीने का इंटर्नशिप पूरा करती है, और जो आपकी डिग्री इशू करती है, डिग्री इशू जब होता है उस पे ये लिखा होता है कि आपने 60 मंथ्स का थ्योरेटिकल किया और 12 महीने का क्लिनिकल रोटेशन यानी कि इंटर्नशिप किया और हमने कराया। उसमें कहीं मेंशन नहीं होता है कि हमने 3rd ईयर में कराया, कि हमने 4th ईयर में कराया, कि हमने 5th ईयर में कराया, कि हमने 6th ईयर में कराया। हमने आपको इंटर्नशिप 12 महीने की कराई और एनएमसी यही बोलता है। बातों की आप खुद अभी जाना, डाउनलोड कर लेना एनएमसी गैजेट जो आया था और उसको पढ़ना एक बार अच्छे से क्या लिखा हुआ है, तो पढ़ना है। ठीक है सर, मतलब वो तो ऐसा कोई बात नहीं कि लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। समरकंद का जो ये करिकुलम है, जिस करिकुलम की हम बात कर रहे हैं, देखिए जो अभी हमने बताया तुम्हें, ये करिकुलम ऑलरेडी एनएमसी में रजिस्टर्ड हो चुका है, यूनिवर्सिटी ने एनएमसी मेल किया था, आप यहाँ से तो कंफर्म कर सकते हो। प्लस हमारी जो इंडियन ताशकंद में, हमारी जो इंडियन एम्बेसी इन ताशकंद है, उसने भी अपनी साइट पे इस बात को लिखा था कि ये करिकुलम है उज्बेकिस्तान का पूरा। यहाँ होता है 54 महीने का इंटर्नशिप होता है, 12 महीने का, और यूनिवर्सिटियां जो है और लाइसेंस मिलता है, एनएमसी के सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, ये बात हमारी एम्बेसी भी बोलती है। हाँ सर, एनएमसी को लेके कोई भी कंसर्न नहीं है। हाँ, लेकिन तुमने जो पूछा है सही है, होता ऐसे ही है बिल्कुल। तो मतलब ये जो बोल रहे 5+1 ऐसा कुछ नहीं है, 6 ईयर में ही मेरा इंक्लूडेड नहीं है रहेगा। वो 5+1 ही है, 6 प्रोग्राम नहीं है आपका। तुम्हारा जो लेटर आएगा जो भी आएगा उस पर 5+1 ही रहेगा। एजुकेशन तुम्हारा 5 ईयर्स का है और तुम्हारा इंटर्नशिप 1 साल का है, तो है 5+1 ही करिकुलम है तुम्हारा। ओके, हाँ, क्योंकि इसमें सर मैं डाउट था, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने लिख के रखा है कि 5 ईयर्स तो वो लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इसलिए मैंने सोचा 5+1 है तुम्हारा, 5 ईयर का तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कोर्स है 5+1 का। करिकुलम 5+1 का है, 5 महीने की इंटर्नशिप। एनएमसी ये बोलती है कि 54 महीने का तुम्हारा थ्योरेटिकल होना चाहिए, 54 महीने का। तुम वहां पे कर रहे हो 60 महीने का थ्योरेटिकल, ठीक है। यूनिवर्सिटी बोलती है कि 12 महीने का इंटर्नशिप होना चाहिए, तुम वहां करते हो 12 महीने का, 12 से ज्यादा करते हो। तुम करते हो मान लो 12 महीने का इंटर्नशिप, ठीक है, 2 हो गया। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए, तुम्हारी पूरी इंग्लिश में होती है, तुमको लैंग्वेज भी नहीं पढ़ाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। एक पूरा मोड ऑफ इंग्लिश है। चौथा सबसे मेजर जो पार्ट है वो है लाइसेंस वाला। उज्बेकिस्तान आज इतने बूम पे है, सब लोग उज्बेकिस्तान की बात कर रहा है, ठीक है, सारे बच्चे वहां जाना चाहते हैं। इसकी डिमांड का एक ही रीजन है लाइसेंस वाला। अगर ये वहां पे इजी होता तो शायद उज्बेकिस्तान आज इतने डिमांड में नहीं होता। तो लाइसेंस के क्या प्रोसीजर है सर? आपकी मेडिकल डिग्री है, आपका लाइसेंस है, वहाँ लाइसेंस के लिए कोई अलग एग्जाम नहीं है। अगर आपने उज्बेकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई किया है तो आप उज्बेकिस्तान में मेडिकल लाइसेंस है आपके पास, आप डॉक्टर है। ओके ओके, तो इसलिए एक मेजर रोल इसी का है उज्बेकिस्तान को बूम करने के पीछे। ओके सर, मतलब ये 12 मंथ की इंटर्नशिप में मेरे को अलग से सर्टिफिकेट एक मिल जाएगा जो एनएमसी मांग रहा है क्या? मतलब ये जो मैं 6 ईयर इंक्लूडेड में ही मैं थोड़ा थोड़ा इंटर्नशिप कर रहा हूँ, ये मेरे को टोटल 1 ईयर 12 मंथ के इंटर्नशिप को एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो एनएमसी मांग रहा है। हेलो गौरव, हेलो, लाइट कट गया, लाइट अप एंड डाउन हुआ था तो राउटर ऑफ हो गया था, तो उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी जो था चला गया था, ठीक है। इंस्टॉल हो गया। तो हमने कहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इंटर्नशिप है ये तो मैं थोड़ा थोड़ा करके हर ईयर करूंगा, तो इसको मेरे 12 मंथ मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, ऐसा मेरे को यूनिवर्सिटी का तरफ से सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, मतलब जो एनएमसी ने मांगा है। 12 महीने तुम्हारा जो डिग्री होगा 12 महीने इंटर्नशिप का तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा, और तुम्हारे थ्योरेटिकल का पूरा समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो तुमको डिग्री मिलेगी, ठीक है, वो पूरी तरह से एनएमसी के हर रूल्स को, हर गाइडलाइंस को फॉलो करता है, हर एक गाइडलाइंस को। ओके सर, हर कंफर्म। अब पुराने कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट में क्वेश्चन डाला था, क्वेश्चन एंड आंसर में, वो सारा डिलीट हो चुका है क्योंकि अभी वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ था, तो आप दोबारा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मुझे दिखे। हमने जो पहले पूछा तो मुझे दिख नहीं रहा है। तुम्हारा डाउट सॉल्व हो गया, पूरा समझ गए? एनएमसी को कोई कंसर्न नहीं है, फुली सेफ है, तुम्हारी डिग्री जो होगी वैलिड भी होगी, इसके लिए कंसर्न तुम नहीं रहो। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अब मैं फिर दोबारा Q&A खोलता हूँ।
सर इंटर्नशिप कंपलसरी होता है वहां स्टडी के बाद। ठीक है, मैं आपको बोलने परमिशन दे रहा हूँ, सुनिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। बिल्कुल आपका जो कंसर्न है और मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। इंटर्नशिप बिल्कुल कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कंपलसरी पहले नहीं था। पहले हर जगह मेडिकल कोर्स जो है 5 साल का ही होता था। कजाकिस्तान में 5 साल का होता था, किर्गिस्तान में 5 साल का होता था, चाइना में 5 साल का था, रसिया में पहले से भी 6 साल का था। वहां रशियन गवर्नमेंट का रूल था कि तुम मेडिकल करोगे तो तुमको इंटर्नशिप करना है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, एनएमसी ने 18 नवंबर 2021 को नया एनएमसी गैजेट ले आए। उस एनएमसी गैजेट में एक लाइन था कि आपको जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां 54 मंथ्स का थ्योरी होना चाहिए। सेम उसी यूनिवर्सिटी से आपको 12 महीने की इंटर्नशिप करनी है, उसी यूनिवर्सिटी से करके आना है, तभी आपकी डिग्री वैलिड होगी। इसलिए इस रूल के बाद से ये मतलब मस्ट हो गया है कि आपको इंटर्नशिप करके ही आना है। और मुझे लगता है आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा इसके बाद। मैं अगला देखता हूँ Q&A में कौन है और क्या पूछना चाहता है। ठीक है, ये कौन है? नीतू कुमारी। हेलो। हेलो। जी आप बताएं। हेलो। हेलो। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, नमस्ते। जी जी बताइए। जी, पहचाना आपने? जी जी पहचान गया, मैं आपका नाम देख के ही पहचान गया। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि समरकंद में एडमिशन कब ओपन होगा? समरकंद में एडमिशन देखिए ओपन हो चुका है, हम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। लेटर इशू होना जल्दी स्टार्ट होगा। एडमिशन लेटर जो इशू होते हैं वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा। ओके, जैसे तो सर मुझे मेरे हाँ जी सर। क्या बोल रही थी? सर मैं बोल रही थी कि मेरे छोटे वाले भाई का एडमिशन करवाना है। बड़े वाले भाई का एडमिशन करवाया था सेम यूनिवर्सिटी में, वो तो अच्छा ही सब कुछ बोल रहा है, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, एडमिशन ओपन हो गया है तो मैं फॉर्म वगैरह कब फिल कर सकती हूँ? आप कॉल कीजिएगा हमारे टोल फ्री नंबर पे, हमारे किसी भी काउंसलर से बात कीजिएगा, किसी भी काउंसलर से। डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, अमाउंट्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं। लेटर इशू होना जल्दी ही स्टार्ट होगा। जब भी स्टार्ट होगा, हम डॉक्यूमेंट्स इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट बैच में जो पहला बार हो तभी हम हमारे बच्चों को डॉक्यूमेंट कलेक्ट रहे हैं। हमारे पास 10 20 25 30 डॉक्यूमेंट्स पड़े रहे हैं, और जैसे ही एडमिशन स्टार्ट हो हम वो डॉक्यूमेंट्स वहां भेज के और लेटर इशू करवा लें। ओके, तो आप अभी अप्लाई कर वैसे सकती हैं, कल आपकी कर सकती हैं। हाँ हाँ, मैं आप मुझे सारा डिटेल भेज दीजिएगा, तो ठीक मैं है। सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड कर दूंगी, फिर जो आगे का प्रोसेस होगा आप करवा दीजिएगा। आप तनुष्का से बात कर लीजिएगा, जो यहाँ की एडमिशन मैनेजर है दिल्ली ब्रांच की। लास्ट टाइम उन्होंने प्रोसेस किया था आपका, मैं उनको बोल दूंगा आपसे कोऑर्डिनेट कर लेने के लिए, आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ओके। और कोई डाउट है आपका? आपका नहीं वो सर, आपकी आपका दूसरा भाई कैसा है? उसको तो रसिया भेजा गया था ना? हाँ जी सर, वो बहुत अच्छा है और भाई बोलता है की आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने दोबारा आपका ही सर्विस लेने के लिए और आपको ही प्रिफर किया है। आपको आपका कंपनी आपको वैसे आपको आपकी बहुत अच्छी है। तो आपको वेबिनार ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी? आप सीधे कॉल कर लेती। अब फिर भी मुझे आपसे वेबिनार में बात करना था। देखो अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा, सपोर्ट मिलता है इससे। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। और प्लीज थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करिएगा, मैं डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगी, ठीक है? रेस्पॉन्स देखिए मैं बिल्कुल टाइम पे करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। अब जनरली आज मेरे दिन में भी मेरे पास बहुत से पेरेंट्स से कॉल आया, आपका भी उसमें जाहिर सी बात है 2-3 कॉल आया था, मैं नहीं उठा पाया। मेजोरिटी लोगों की ये शिकायत होती है कि मैं जब कॉल कोई करता है तो कॉल पिक नहीं करता हूँ। इसके रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत वेरी बात आपने बोला, क्योंकि मैं शायद मेरे कोई बात याद नहीं आता, मैं इससे बात नहीं करता, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी ऐसे मैं पूरे ऑफिस आता हूँ सुबह 10:30 से 11 बजे, वापस घर जाता हूँ रात के 7 बजे 8 बजे करीब में, डेली का मेरा ये शेड्यूल है। इस मेरे पास 8 से 9 घंटा होता है काम करने के लिए, 8 से 9 घंटा होता है यूनिवर्सिटी को डील करने के लिए, 8 से 9 घंटा होता है यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए, इन सारे कामों को करने के लिए। बस हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है 8 से 9 घंटे का।
ठीक है। अब इस 8 से 9 घंटे में मुझे वीडियोस भी करने होते हैं, मुझे यूनिवर्सिटी से भी डील करना होता है, मुझे बाकी अपने पार्टनर से पैन इंडिया जो है उनसे बात करना होता है, उनसे कोऑर्डिनेट करना होता है। कुछ पेरेंट्स डेली 3 या 4 पेरेंट्स डेली आ जाते हैं, मुझे उनसे मिलना होता है, कुछ पार्टनर्स आ जाते हैं उनसे मिलना होता है। मैं जनरली कॉल उठाता हूँ और इसीलिए हमने ऑफिस में बाकी लोगों को रखा हुआ है जो सबके कॉल्स को अटेंड करे। हर किसी का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। एडमिशन का काम कोई और देखता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम कोई और देखता है, पेमेंट का काम कोई और देखता है। अब सारी चीज का अपडेट अगर मैं दूं, आप फॉर एग्जांपल आप मुझे कॉल करें डॉक्यूमेंट के लिए, आप मुझे कॉल करें पेमेंट के लिए, ऐसे ही सभी पेरेंट्स मुझे कॉल करें, तो आप बताइए अगर मैं 10-10 मिनट भी सबसे बात करता हूँ तो पूरा दिन तो मेरे कॉल पे बात करने में चला जाएगा। फिर जो मुझे सर्विस देना है, फिर जो मुझे प्रोडक्ट लेके आना है, फिर जो मुझे कॉलेज लेके आना है, और फिर जो मुझे वीडियोस करनी है, जो समझाना है, मैं कैसे कर पाऊंगा? तो एक ओके, आई रेस्पेक्टेड एग्री सर, बट थोड़ा रिस्पॉन्स देंगे तो मतलब अच्छा फील होगा, लाइक थोड़ी इम्पोर्टेंस मिलेगी हमें भी। बिल्कुल मिलेगा। मैं देखिए जैसा नहीं है, जब भी और मैं जब भी फ्री होता हूँ, जब भी इवनिंग के बाद किसी का कॉल आता है, मैं रात के 10 बजे कॉल उठाता हूँ। रात के 10 बजे भी, 11 बजे भी कोई कॉल करता है, मैं कॉल पिक करता हूँ। बेसिकली आप समझिए कि टाइम मैनेजमेंट का बस इशू है। टाइम मैनेजमेंट में करके चलता हूँ, टाइम सही में नहीं बचता है। जब शाम को मैं घर जाता हूँ मुझे बोलने की हिम्मत नहीं होती है, तो टाइम सही में नहीं बचता है। इस मैनेजमेंट की वजह से इशू आता है कॉल पिक ना कर पाना। लेकिन काम तो होता है, जो भी काम हो काम होता है मेरे पास। अगर काम मुझे पता है तो काम तो होता है। तो थोड़ा सा ये छोटा सा इशू है, तो ये भी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस कर रहा हूँ कि किसी का भी कॉल आए तो ज्यादा नहीं तो 1 मिनट तो बात कर ही लूँ, 1 मिनट तो बात कर ही लूँ, ताकि सेटिस्फेक्शन पेरेंट्स पे भी बना रहे और मुझे भी बना रहे। ऐसा नहीं कि हमें अच्छा लगता है कोई पेरेंट हमें कॉल करे हम उनसे बात ना करें, बुरा हमें भी लगता है कि किसी का कॉल आया था मैं पिक नहीं कर पाया, मिस कॉल दिखता है बाद में, फिर हम भी सोचते हैं कि वो पेरेंट्स पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा हमें कि कॉल पिक नहीं कर रहे, बट टाइम के साथ जैसे जैसे काम बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, तो टाइम कम होते जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें हमारा सर्विस कहीं नहीं खराब हो रहा है, सर्विस का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है। परमिशन को रिमूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो भी है उन्हें परमिशन देने के लिए। सर वहाँ के लाइसेंस के लिए भी कोई एग्जाम होता है? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वहां आपने पूछा, मुझे समझ नहीं आया किस कंट्री के लिए पूछा है। मैं मान लेता हूँ कि ये डिबेट जो हो रहा है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर हो रहा है, तो आपने समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में ही पूछा होगा। समरकंद में ही नहीं, पूरे उज्बेकिस्तान में जब हम बात करते हैं यूएस में उज्बेकिस्तान की, तो पूरे कंट्री की बात करेंगे, चाहे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या अंडीजान हो या ताशकंद हो या बुखारा हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो पूरे उज्बेकिस्तान की, वहां पे लाइसेंस के लिए अभी कोई एग्जाम नहीं है। इन फ्यूचर अगर आ जाए अगले 2 साल में 3 साल में तो अलग बात है। अभी उनके पास, अगर आप उज्बेकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो, तो आपकी जो मेडिकल डिग्री आपको मिलेगी वो डिग्री ही लाइसेंस है। उस डिग्री के बाद आप वैलिड हो टू प्रैक्टिस इन दैट कंट्री। कहीं कहीं अलग से कोई एग्जाम नहीं देना है, कहीं अलग से कोई लाइसेंस नहीं लेना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, आपका डिग्री ही आपका लाइसेंस है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि पूरे उज्बेकिस्तान में अभी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। आपका जो मेडिकल डिग्री है वही आपका लाइसेंस है। विक्रम मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ बोलने की। हेलो विक्रम। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? एकदम सर ठीक सर। मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस सर, तो उसका मतलब आंसर चाहिए था सर मुझे। सर मुझे पूछना था सर कि जैसे मैं अगर समरकांत में एडमिशन लेता हूँ वहाँ पे, तो मुझे कैंपस के बारे में सर थोड़ा जानना था कि वहाँ का यूनिवर्सिटी का कैसा कैंपस है। और मैं, क्योंकि एक मेरे फ्रेंड ने पहले भी वहाँ पे एडमिशन ले रखा है लास्ट ईयर, तो पूरा यूनिवर्सिटी का वहाँ पे क्या माहौल टाइप का है सर, ये पूछना था मेरे को। अगर हम कैंपस की बात करते हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो मुझे, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे एक ये ड्रॉबैक लगता है, ये जो कैंपस वाली इशू है, मुझे थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगता है। क्यों लगता है? और ड्रॉबैक है या पॉजिटिव है मुझे नहीं पता, आज आप डिसाइड करना, मैं बता देता हूँ कैसा है। यूनिक कैंपस समरकंद का यूनिक कैंपस नहीं है। जैसा हमारा क्रास्नियाक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सारा जो भी बिल्डिंग से एक साथ है, हॉस्टल हॉस्पिटल सब कुछ,
तो फायदा होता है कि हमें ट्रैवलिंग कम करना पड़ता है। समरकंद में ऐसा नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, समरकंद का मेन कैंपस है जहाँ क्लासेस लगती हैं, न्यू बिल्डिंग जो है, उससे 3 किलोमीटर दूर है हॉस्टल एक, दूसरा हॉस्टल 4 किलोमीटर दूर है, दूसरा हॉस्टल 2 किलोमीटर। कोई भी एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग के पास में नहीं है। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो ट्रैवलिंग थोड़ा बढ़ जाता है। आपको क्लास भी जाना है तो आपको हॉस्टल से निकल के 3 किलोमीटर, आप बाई टैक्सी जाओ या बाई बस जाओ, बाई ट्रेन जाओ, आपको जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल जाना हुआ तो वो भी थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर, मतलब कि सारी चीजें सिटी में फैली हुई है। कॉलेज, हाँ जी सर। हॉस्टल, हॉस्पिटल्स। तो कैंपस की बात करें तो इसका वाइड पूरे समरकंद में फैला हुआ कैंपस है। फर्स्ट ईयर की क्लासेस मॉनिटरी मेन कैंपस में लगती हैं, तो आपको बस 3 किलोमीटर ट्रेवल करना है। अगर हॉस्पिटल में लग रही है तो थोड़ा और ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ट्रैवलिंग तो आपका बिल्कुल बढ़ जाने वाला है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ये एक आपको, अब इसको मैं देखता हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट में, तो एक आपका ग्रोथ होगा। अभी आपका एक क्लास यहाँ लगा हुआ था, अभी आपको पता है हाँ 1 घंटे बाद मेरी दूसरी लेक्चर है दूसरी बिल्डिंग में। तो ट्रैवलिंग करना, टाइम मैनेजमेंट करना, तो ये एक बेनिफिट है जो आई थिंक अब्रॉड के कल्चर्स में, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारा एक क्लासरूम होता है, बच्चों का, बच्चे बैठे हैं, टीचर्स आते हैं, टीचर्स जाते हैं। वहां क्या होता है कि हाँ टीचर्स जी का सर। क्लासरूम होता है, बच्चे जाते हैं, फिर दूसरे क्लासरूम में जाते हैं। तो ये एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है। और सर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सर मतलब कैसे जाएंगे, मतलब यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है खुद से हम नहीं, एक। खुद से हाँ। यूनिवर्सिटी बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेगी। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, या तो आप शेयरिंग कैब ले लो, वहां शेयरिंग कैब मिलता है, शेयरिंग कैब ले हाँ जी लो। सर। ये आपके ऊपर है, 5,000 सोम दोगे, शेयरिंग कैब लोगे, जहां जाना है यूनिवर्सिटी से हॉस्टल के रूप में चलता है, आप बैठ सकते हो, 3 लोग और बैठेंगे उसमें। या आप एक कैब बुक कर लो, पूरी पूरी कैब बुक करोगे यूनिवर्सिटी से हॉस्टल जाने के लिए, तो मुझे लगता है कि 15-16 हजार सोम लगेगा। वहां का करेंसी जो है, 4 लोग बैठ सकते हैं, तो एक बच्चे पे 3,000 सोम के अबाउट एक्सपेंस आएगा। बस कर सर लो, उससे इंडियन भी रुपीस सस्ता में है। कितना होगा सर वो, इंडियन रुपीस इंडियन में? रुपीज में अगर मैं आपको बताऊं कितना, 10,000 सोम, 11,000 सोम बात करते हैं, 11,500 सोम जो होगा, मैं बताता हूँ आपको। 80 रुपए करीब में, 10,000 का सोम, 10,000 आप मान लो, 10,000 सोम जो होता है वो इंडिया में बनेंगे 72 रुपए, 72 रुपीज। तो 100 रुपए अच्छा के अच्छा। एक्सपेंस में 4 लोग यूनिवर्सिटी हॉस्टल आ जा सकते हैं। अगर स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ गिर रहा है, तो बहुत से लड़के तो पैदल जाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, आप आराम से, हेल्थ भी बना रहेगा, वॉक करके भी जा सकते हो। हाँ जी सर। ये जो और और एक और हम्म। एक क्वेश्चन था सर कि मेरे फ्रेंड ने बताया था कि वहाँ पे इंडियन फैकल्टीज मतलब जो सर हैं लोग, वो लोग होते हैं, क्या ये सच है सर कि वहाँ पे इंडियंस बिल्कुल सच मतलब? है, वहां पे इंडियन फैकल्टीज है, नहीं बता रहा था, अप्रॉक्स 50 इंडियन फैकल्टीज हैं। जो भी 3-3 कंपनियां काम कर रही हैं, हर कंपनी अपने अलग फैकल्टीज लेके आई है। एमडी हाउस अपनी अलग हम्म। फैकल्टीज की टीम लेके गई है टीचर्स की, एक्सिस अपनी अलग टीम लेके, so हर कंपनी जो है अपनी अलग अलग टीम लेके गई है, टीचर्स की, फैकल्टीज की, इंडियन टीचर्स की, पाकिस्तानी टीचर्स की। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, टीचर्स फैकल्टीज वहाँ है। बिल्कुल है सच, अच्छा ये न्यूज आपके दोस्त से पूछिएगा, रियल भी है, अच्छी न्यूज है। अच्छा। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि हम्म, अगर मैं सर वहाँ से मैं अगर कंप्लीट करता हूँ 6 साल बाद, तो हम्म, मुझे लाइक दूसरी जगह पे, जैसे मैं अगर इंडिया जाता हूँ एनएमसी देता हूँ, तो वो हम्म। तो चलिए ठीक है, बट सर अगर मैं लाइक यूएस असेंबली देता हूँ या प्लैब के लिए देता हूँ, तो उसके लिए क्या सर मेरी डिग्री समरकांत की वैलिड होगी उस वहाँ पूरे वर्ल्ड वाइड में, अगर मैं बिल्कुल कंप्लीट वैलिड, करता हूँ वहाँ, तो बिल्कुल यूएस वैलिड है, असेंबली में दे सकता हूँ सर? बिल्कुल वैलिड है। आप डब्ल्यू वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स खोलिएगा, गूगल पे जाके भी सर्च कीजिएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को, और स्पॉन्सर नोट्स में जाके देखिएगा तो ईसीएफएमजी में अप्रूव्ड है कॉलेज, तो आप हाँ बिल्कुल जी दे सर। सकते हैं। अच्छा। और सर मतलब और भी पूरे वर्ल्ड वाइड में, मेरा कहने का मतलब है हम कहीं भी जा सकते हैं अगर वहाँ की डिग्री हमारे पास है तो? डब्ल्यूएचओ से अप्रूव्ड है, ईसीएफएमजी से अप्रूव्ड है, डब्ल्यूएचओ के 180 कंट्री में आप कहीं भी जा सकते हैं। तो डिग्री, इसकी वैलिडिटी की बात करें तो हर जगह वैलिड है, इंडिया में वैलिड है, पाकिस्तान में वैलिड है, यूरोप में वैलिड है, डब्ल्यू डॉन्स में है तो सारी जगह, सीएफएमजी में वैलिड है। तो वैलिडिटी के मामले में ये समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिग्री किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी की डिग्री से कम नहीं है, चाहे वो कॉलेज यूएस अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, या फिर इंडिया का हो, डिग्री की वैल्यू बराबर है, वैल्यूएशन सेम है। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, मेरा यही क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है। मैं परमिशन रिमूव कर रहा हूँ ताकि जो नेक्स्ट बंदा है उसे परमिशन दे सकूं बोलने के लिए। आपका था हो गया, इसको डिसमिस कर देता हूँ।
फजल मजहारी, हेलो हेलो, यस जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? जी बढ़िया। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि इंडिया में भी एडमिशन्स जैसे हो रहे हैं और लोग रिजल्ट्स का वेट भी कर रहे हैं, हम्म। कुछ बच्चों का बीयूएमएस की तरफ भी रहता है कि बीयूएमएस या वेटनेरियन दूसरे कोर्सेज भी करते हैं, या कुछ बच्चे प्राइवेट की तरफ भी जाते हैं। हम्म। तो एमबीबीएस अब्रॉड क्यों बेटर है बाकी ऑप्शंस से? इंग्लिश ग्रोथ क्यों बेटर है, ठीक है। बात करते हैं बीएएमएस की, तो जाहिर सी बात है आयुर्वेदिक हो गया। अभी बहुत सारे पैनलिस्ट देखो तो बहुत सारे लीगल सर्कमस्टांसेस भी चल रहे हैं, केसेस भी चल रहे हैं, डिबेट भी चल रहा है कि बीएएमएस को आप सर्जरी की परमिशन नहीं दे सकते हैं, बीएएमएस को आप एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। और बहुत डिबेट चल रहा है इस पे, क्योंकि बीएमएस की स्टडी में उसने कभी एलोपैथी पढ़ा ही नहीं। आजकल इंडिया में बीएमएस क्या हो गया है ना कि हर कोई बीएमएस कर ले रहा है, कोई भी बीएमएस कर ले रहा है पैसे देके। बीएमएस करने के बाद वो क्लिनिक खोल रहे हैं। जैसे पहले गांव में होते थे डॉक्टर्स जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, किसी डॉक्टर के साथ रहा, मेडिसिन का अच्छा नॉलेज हो गया और खुद का एक क्लिनिक खोल लिया, तो उसमें डर था कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि बीएमएस की डिग्री ले रहे हैं, एक वैलिड हो जा रहा है, सर्जरी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो बीएमएस का एक अपना स्कोप है, हम उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं कि बहुत बेकार है, अच्छी चीज है। लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं जहां एक तरफ एमबीबीएस से मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, एमबीबीएस से बैचलर डिग्री से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको ही पता होना चाहिए और जो भी व्यूअर है उसको पता होना चाहिए कि बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही डिफरेंस है। कहाँ बीएएमएस की हम बात कर रहे हैं और कहाँ हम एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। एमबीबीएस के बाद आप पीजी करोगे, पीजी के बाद स्पेशलाइजेशन करोगे, तो इस फील्ड में आगे बढ़ते जाओगे। बीएमएस के बाद आप क्या करोगे, उसमें कौन सा पीजी करोगे आप? तो आप एक बीएमएस करके एक सीमित हो जाओगे। अब आप बताओ, आप खुद एक पेशेंट हो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक डॉक्टर एमबीबीएस है, एक डॉक्टर बीएमएस है, आप किसको चूज करोगे? जाहिर सी बात है एमबीबीएस को चूज करोगे। तो इस मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं कहीं भी बीएमएस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बीएमएस की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं बीएमएस एमबीबीएस को, दोनों अलग अलग चीज है। एमबीबीएस फार सुपीरियर है, इसमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, आगे आप और पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई करके और स्पेशलाइजेशन कर सकते हो इसमें। अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने का। एनएमसी के आने के बाद से एनएमसी गैजेट आया, अब नेक्स्ट एप्लीकेबल होने जा रहा है व्हेनेवर, जब हो जाए अगले साल, इस साल, जब भी हो जाए। नेक्स्ट एप्लीकेबल होने के बाद आप मेडिकल इंडिया से करो या फिर अब्रॉड से करो, एग्जाम जो होता है एफएमजी लाइसेंस एग्जाम, वो तो आप सबको देना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से ही पढ़ाई करते हो तो भी और बाहर से ही पढ़ाई करते हो तो भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपका जो मिनिमम एक्सपेंस होगा, मिनिमम, वो मुझे लगता है कि 80 लाख 90 लाख से कम नहीं होने वाला है। हम 1 CR का फिगर लेके चलते हैं, तो कितनी बड़ी बेवकूफी की बात होगी कि तुम एक बैचलर डिग्री के लिए, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए 1 CR के अबाउट अमाउंट खर्च कर रहे हो। फिर जब असल टाइम आएगा पैसा खर्च करने का, जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने का टाइम आएगा, तब आपके पास फंड बचा ही नहीं होगा। वैल्यू क्या है बैचलर डिग्री, ये भी है। अब आप इंडिया से करो या अब्रॉड से करो, एग्जाम दोनों को देना है, वैल्यूएशन बराबर हो चुकी है, तो क्यों ना सेम डिग्री को हम 20 से 25 लाख में कर लें और उस पैसे को बचा के यूटिलाइज करें जब हमारे पीजी करने का टाइम है। ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलना अच्छा नहीं है कि पीजी में पैसा कहाँ लगता है, ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा तो एक प्रूफ छूट जाएगा, मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ। बट जब आप पीजी के एग्जाम दोगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है और पैसा कितनी जरूरी है। तो मेरा सजेशन है कि जब डिग्री की वैल्यूएशन बराबर है, एग्जाम दोनों को देना है, तो क्यों हम 1 करोड़ वेस्ट करें और क्यों ना हम 20 से 25 लाख में उसी डिग्री को लेके, सेम डिग्री को, और उस पैसों को सेव करें अपने पीजी के टाइम जब एग्जाम देंगे तो उसको यूटिलाइज करने के लिए, ताकि आपको अपने आपके डिजायर का सीट मिल सके। आपने पीजी किया, आपको एनेस्थेसिया मिल गया, एनेस्थेटिक लेके आप करोगे क्या, कितना अर्न करोगे? आपको चाहिए कार्डियो चाहिए, आपको चाहिए न्यूरो चाहिए, आपको बोन चाहिए, तो पीजी के टाइम आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस और जो भेदभाव है पैसे का पता चलेगा। तो मेरा सजेशन ये होता है कि हमेशा किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, ऑन कैमरा में पैसे वाली बात खुल के नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जितना कम से कम में हो जाए, जितने कम से कम में आप बैचलर डिग्री लो उतना अच्छा है। क्योंकि असल जरूरी है पैसे की जब आप मास्टर्स में जाओगे, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे पढ़ाई। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, पता नहीं इंडिया में ऐसा क्यों एक हाइप बना हुआ है कि प्राइवेट से मेडिकल अच्छा होता है। मैं ऐसे बहुत से प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जानता हूँ जहां बच्चों के लेक्चर्स ही नहीं लगते हैं,
बस प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है। एग्जाम क्लियर करने के लिए याद रखो, कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए हमेशा एक ही चीज की वैल्यू है, वो है थियोरेटिकल नॉलेज की। आपके पास थ्योरी होना चाहिए ताकि आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सको। जिस समय नेक्स्ट एप्लीकेबल हुआ, जो भी बच्चे इंडिया से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें आएगी, और जो तब एग्जाम पासिंग रेट होगा तब निकल के आएगा। क्योंकि एमबीबीएस से ब्रॉड में आपका और कुछ अच्छा हो या ना हो, थियोरेटिकल आपका बहुत अच्छा होता है, डिसिप्लिन होता है, क्लासेस आपको जाना पड़ता है, नहीं जाओगे तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाता है, तो थ्योरी आपका स्ट्रॉन्ग होता है। और आपको ऑलरेडी पता है कोई बच्चा अब्रॉड जा रहा है तो मुझे वापस आके लाइसेंस का एग्जाम देना है, तो आप ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर हो। और जो इंडियन बच्चे हैं उनका थ्योरी तो जीरो होता है, क्लिनिकल एक्सपोजर से एग्जाम पास नहीं करते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बाहर में अच्छा है, सस्ता है, एग्जाम दोनों को देना है, तो हर एंगल से आप देखोगे तो एमबीबीएस अब्रॉड इज अ बेटर डिसीजन इफ यू कंपेयर इट टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। हाँ, अगर आप एग्जाम क्लियर करके अच्छे रैंक ले आते हो और अच्छा रैंक लाके किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो कितने में हो जाता है, 20,000 30,000 फी होता है पूरे साल का, फिर तो अच्छा है। प्राइवेट अगर पैसा लेके जाना हो फिर एमबीबीएस अब्रॉड इज द बेस्ट डिसीजन यू कैन मेक। सर एनएमसी अभी इतने सारे गाइडलाइंस लेके आ रही है, हर साल नई नई चीजें ला रही है, तो क्या हमारी डिग्री फ्यूचर में भी वैलिड रहेगी अगर हम अब्रॉड से? एनएमसी की बात करें या फिर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें, किसी भी, ठीक है, एक रूल है सिंपल सा, जो भी रूल आज आता है, अगर कोई भी रूल एनएमसी आज लाती है तो वो आज के बाद वाले स्टूडेंट पे लागू होगा, नहीं कि जो कल गया था, ठीक है, कल वाले पे लागू नहीं होगा। जैसे कि एनएमसी गैजेट हमारा आया 18 नवंबर 2021 को, तो उसमें क्लियरली मेंशन था ये बात, ये जो गैजेट है 18 नवंबर 2021 के बाद वालों बच्चों पे लगेगा, ना कि पहले वालों पे। तो पहले जो गया है बच्चा बिना इंटर्नशिप के वापस इंडिया आ सकता है, उसकी डिग्री वैलिड होगी, उसे इंटर्नशिप करने की बाहर जरूरत नहीं है, मेडिकल करे पूरा करके वापस इंडिया आ जाए, क्योंकि वो एनएमसी गैजेट के अंडर में नहीं आता है। उसी प्रकार अभी एनएमसी गैजेट के अंडर में आप चल रहे हो, अभी कोई भी एडमिशन लेते हो तो एनएमसी गैजेट जो 18 नवंबर 2021 को आया है इसके अंडर में हुआ, ठीक है। तो कोई भी कॉलेज जो अभी के अकॉर्डिंग, आज के अकॉर्डिंग उन सभी रूल्स को फॉलो कर रही है। रूल नंबर 1 आपका थियोरेटिकल जो है 54 मंथ्स का होना चाहिए। रूल नंबर 2 आपका प्रैक्टिकल जो है 12 महीने का, इंटर्नशिप 12 महीने का होना चाहिए। रूल नंबर 3 पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए। चौथी जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस भी कंट्री में आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करते हो, चाहे रसिया हो, उज्बेकिस्तान, कहीं कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री में आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिलना चाहिए। ये सर तो इस टाइम पे कौन सी कंट्री या यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन है? फॉलो कर रही है, सारे कॉलेज फॉलो कर रहे हैं। आप मुझसे किसी कॉलेज का नाम देके पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉलो कर रहा है सारे गाइडलाइंस को, रसिया की सारी यूनिवर्सिटियां फॉलो कर रही हैं इन सारी गाइडलाइंस को, फॉलो सभी कर रही हैं। आप जिस भी कॉलेज में जाओगे, जाहिर बात है आज का जमाना डिजिटल हो चुका है, अब वो पहले वाली बात नहीं रहेगी बेवकूफ बनाने वाली। तो अगर मैं ही आपको कोई कॉलेज सजेस्ट करूंगा, आप इस कॉलेज में पढ़ने जाओ, सब कुछ वैलिड है, आप उसको 1000 बार क्रॉस चेक करोगे जाने से पहले, क्रॉस चेक करके ही जाओगे वहां, तो स्कैम होने का चांसेस बहुत कम है। अब वंस इन अ व्हाइल किसी के साथ हो जाता है क्योंकि उसने चेक ही नहीं किया, क्रॉस चेक नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया। बट अभी सारी यूनिवर्सिटियां जो है, समय मैं जो कर रहा हूँ, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये तीनों यूनिवर्सिटियां एनएमसी के सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं। अगर अभी आप एडमिशन लेते हो, कल को रूल्स चेंज हो जाए, कल को नया रूल आ जाए कि एमबीबीएस फॉर अब्रॉड इज नॉट वैलिड, खत्म, एनएमसी ऐसा कुछ बोल दे कि अब्रॉड से एमबीबीएस हम नहीं मानते हैं, तो जिस दिन वो नोटिस आएगी उसके बाद वालों पे लागू होगा, आप पे नहीं होगा। आप तो, आपका तो वैलिड है क्योंकि आप जब गए तब तो एनएमसी के अंडर में गए थे, तो कल क्या होगा उसकी वजह से आपकी डिग्री पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। एक सर एक लास्ट क्वेश्चन और था कि कंपनी का क्या रोल रहता है एडमिशन से लेकर वहाँ यूनिवर्सिटी एडमिशन में पहुंचने तक, और वहाँ पे डिग्री करने में जो भी टाइम हमें लगता है, इस पूरे प्रोसेस में कंपनी का क्या रोल है? कंपनी का क्या रोल है? किस कॉलेज के रिगार्डिंग में? समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं? जी सर। देखिए, अब्रॉड के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ाई करने जाते हो मेडिकल का, तो 2 तरह से एडमिशन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देयर आर 2 वेज टू गेट एडमिशन, ठीक है। एक होता है, मतलब एडमिशन लेने की बात बता रहा हूँ, कॉलेज में आप गए, वहां कॉन्ट्रैक्ट साइन 2 तरीके का होता है। एक होता है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट, पहला। दूसरा होता है कंपनी स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कल्चर फॉलो हो रहा है। अब मैं बताता हूँ, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट वाला कल्चर फॉलो होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ,
आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कंपनी के साथ और कंपनी का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। तो इन यूनिवर्सिटी में अगर उज्बेकिस्तान में जाओ, कजाकिस्तान जाओ, किर्गिस्तान जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, तो पूरे 6 साल तक जब तक आपकी मेडिकल पूरी नहीं होती है कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आप कंपनी के थ्रू आपका यूनिवर्सिटी के साथ है। ट्यूशन फी आप जमा करोगे वो कंपनी को करोगे और कंपनी यूनिवर्सिटी को करता है। कोई भी फी है आप कंपनी को दोगे, कंपनी यूनिवर्सिटी को देता है, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से इंटरेक्ट नहीं हो सकते हो। हाँ, एकेडमिक में आपको यूनिवर्सिटी के बीच में कोई नहीं आएगा। एकेडमिक जो है पढ़ाई की जो बात है वो यूनिवर्सिटी के अंडर में है। पैसे के लेन देन, आपका लिविंग, आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये कंपनी के थ्रू होके जाता है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में। पूरे उज्बेकिस्तान के सारे कॉलेज में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट है, कजाकिस्तान में भी और किर्गिस्तान में भी। रसिया में ये कल्चर बहुत कम है, रसिया में डायरेक्ट होता है। तो अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हो जहां एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट है, वहां कंपनी का रोल खत्म हो जाता है आपके एडमिशन के बाद। आपका एडमिशन हुआ, आपका फी डिपॉजिट हुआ, फर्स्ट ईयर में क्लासेस स्टार्ट हो गए, उसके बाद कंपनी का रोल हो जाता है खत्म। आप यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी आपका। बट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कंपनी हमेशा रहेगी बीच में 6 साल। इसके फायदे भी हैं, आपको वीजा लगाने के लिए खुद नहीं जाना पड़ेगा, आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कराने खुद नहीं जाना पड़ेगा, सारा काम कंपनी कराएगी जो बीच में बैठी हुई है। डायरेक्ट में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम का सारा काम तो कंपनी करा देती है, वीजा एंड ऑल सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन। सेकंड ईयर से रिन्यूअल आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद जाना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि कंपनी का रोल वहां खत्म हो गया। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी को कंटिन्यूअस फायदा होता है स्टूडेंट से 6 साल तक, हमें 6 साल तक कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा आपसे। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, इस एक साल जो प्रॉफिट हमें होना है वो पहले साल ही होना है खत्म। तो कंपनी का रोल दोनों में जी है। सर, थैंक यू। नहीं, इसका रोल दोनों में है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में भी है और बच्चे वालों में भी है, क्योंकि आप इंडिया बैठे हुए हो, ठीक है। अगर आप रसिया पढ़ने जा रहे हो तो अगर एक मानो आपका घर यूपी में है, ठीक है, तो आप यूपी से दिल्ली आ सकते हो, केरला जा सकते हो, ये कुछ स्टेट्स घूम सकते हो, कॉलेज की इंक्वायरी कर सकते हो, कैसा है प्रोसेस जान सकते हो। आप यहाँ से रसिया नहीं जा सकते हो। एक बार रसिया चलते हैं, चेक करके आते हैं यूनिवर्सिटी, फिर जाएंगे एप्लीकेशन भर के आएंगे, फिर जाएंगे, तो आप बार बार रसिया नहीं जा सकते हो। इसके लिए आपको कोई मीडिएटर चाहिए जिसपे आप ट्रस्ट कर सको, जो गारंटी दे सके इंडिया बैठे बैठे कि वहां सब कुछ ठीक है, हम आपका काम सारा कुछ हम करवाएंगे, आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा, एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश होगा और आपका सारा जो प्रोसेसिंग है वो स्मूथ होगा। तो कंपनी की इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल है। आप डायरेक्ट एडमिशन लेके कहाँ जाओगे? आप रसियन से, किसी रसियन से बात करोगे, उसको इंग्लिश तो आता नहीं होगा, आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे, वो आपको डॉक्यूमेंट भेजेगा, आप खुद वीजा लगाओगे, आप अकेले जाओगे बाहर, कोई कंपनी नहीं करेगा आपको, वहां जाने के बाद कोई रिसीव करने आपको नहीं आएगा, आपके लिए नया कंट्री है, आप कुछ नहीं जानते वहां पे, लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं, आप कैसे अकेले सारा कुछ मैनेज करोगे? बहुत हेक्टिक हो जाएगा और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो कंपनी का रोल तो दोनों केसेस में है। थैंक यू सो मच सर। सर स्पेशली समरकंद स्टेट के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अच्छी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन समरकंद में अच्छी है, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छी है। उन्होंने फिर बोला कि कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो है एकेडमिक्स में नहीं होता है। एकेडमिक्स जो भी है डायरेक्टली डीन ऑफिस से मॉनिटर होता है। और अभी जो इंटरनेशनल फैकल्टी के डीन है, ठीक है, सो अभी जो है देखिए, मैंने अपने ब्रोचर में समरकंद के उनका एक अलग से पेज करके रखा है, डॉक्टर सोब्रिजोन। तो सोब्रिजोन इज अ वेरी गुड डीन, बहुत ही अच्छे डीन है। उन्होंने एकेडमिक्स को बहुत ही टाइटली ग्रिप करके मेंटेन करके रखा है। पूरे ग्रिपिंग में किसी भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी फ्रीडम नहीं मिलता है और इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, और वो एकेडमिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जब तक ऐसे डीन हो, ऐसा मैनेजमेंट हो, फैकल्टी जितनी अच्छी हो, इंडिया से भी गई हो, लोकल्स भी हो, तब तक एकेडमिक कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। एकेडमिक इज वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया एकेडमिक्स है। थैंक यू सो मच सर, काफी डिटेल में आपने आंसर्स दिए, काफी चीजें समझ में भी आई है। मैं आपके परमिशन को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, लेकिन नेक्स्ट किसी को दोस्तों को बोलने के लिए। ये बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं। सर यूक्रेन के स्टूडेंट्स भी माइग्रेशन लेकर समरकंद यूनिवर्सिटी में आए जा रहे हैं, तो इससे तो 10-12 स्टूडेंट्स का जो बैच चल रहा है वो भी इससे तो 10-12 स्टूडेंट्स का जो बैच चल रहा है वो भी फिर भर जाएगा। मैं समझा नहीं इसका। मनीष आचार्य जी, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ बोलने की, मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जी मनीष जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। जी मनीष जी। हाँ सर, वो पूछना था मुझसे कि जैसे यूक्रेन के भी स्टूडेंट्स वहाँ आ रहे हैं ना माइग्रेशन लेके समरकंद में,
तो अभी तो जैसे मैंने देखा था, एक क्लासरूम है, एक रूम है, उसमें 10-12 बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं, और हॉस्टल में भी मतलब दिक्कत नहीं हो रही। तो वो फिर यूक्रेन लोग के आने से फिर वो बढ़ जाएगा, हॉस्टल भी बढ़ जाएगा, और फिर वो क्लासरूम में भी फिर दिक्कत होगी, मतलब इंडिया जैसे हो जाएगा वो तो, कि क्लासरूम भी बढ़ जाएंगे और हॉस्टल भी बढ़ जाएगा, यूक्रेन के भी आ रहे बिल्कुल हैं तो। ऐसा बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं समझाता हूँ क्यों नहीं होगा। देखिए, ऐसे भी जो ट्रांसफर चल रहा था माइग्रेशन यूक्रेन से हो रहा था, एक लिमिटेड था। मैक्स टू मैक्स आने वाले सितंबर में होने वाला है, इसके बाद कोई भी माइग्रेशन नहीं होगा। या कोई पता है, सारे बच्चे अच्छा। ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। जो भी ट्रांसफर हाँ। होता है वो किसी एक सेमेस्टर में नहीं हो रहा है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 से सारे सेमेस्टर्स में हो रहे हैं। तो 40 बच्चे इसमें, 40 बच्चे इसमें, हर क्लासेस में है। ठीक है, हर सेमेस्टर के, हर ईयर के टीचर्स अलग अलग है। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो आपने बोला 10-12 बच्चों का जो बैच को भर जाएगा, नहीं, वो ग्रुप हमेशा 10-12 बच्चों का ही रहेगा। चाहे 1000 बच्चे माइग्रेशन लेके चले जाए या 1200 लेके चले जाए, वो 10-12 से 15 नहीं होगा। अब होगा क्या, देखिए, हाँ। अगर अभी आपने बोला 10-12 बच्चों का, मान लो कि 10 ग्रुप है हमारे पास, 10 ग्रुप पढ़ाई कर रहा है, 500 बच्चे माइग्रेशन लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो 12-12 बच्चों का 40-45 ग्रुप और बन जाएगा। ग्रुप 1A, ग्रुप 1B, ग्रुप, इसे ग्रुप का नेम पढ़ते जाएगा, ग्रुप 1D, ग्रुप 1E करके इसे ग्रुप बड़ा होते जाएगा। ठीक है, हर ग्रुप में होंगे 10 से 12 बच्चे ही, उनका फैकल्टी जो होंगे, टीचर, वो अलग होंगे उनके। अब ये डीन ऑफिस के ऊपर होता है हेक्टिक शेड्यूल कैसे बनाना है। अब हमें पता है कि तुम्हें इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट इतना घंटे पढ़ाना है। डीन ऑफिस का है कि एक ऐसा शेड्यूल बनाए, एक ऐसा टाइम टेबल बनाए कि इस ग्रुप को ये लेक्चर इतने बजे अटेंड करना है, इस ग्रुप को ये लेक्चर इतने बजे अटेंड करना है। बच्चे कितने भी माइग्रेशन होकर चले जाएं, प्रेशर पड़ता है डीन ऑफिस पे, फैकल्टीज होने चाहिए, क्योंकि टीचर ज्यादा चाहिए, फिर ग्रुप ज्यादा बनेंगे तो यस। फैकल्टी भी ज्यादा चाहिए। तो समरकंद ऑलरेडी मैंने बोला ना 50 के अप्रोक्स इंडियन फैकल्टी वहां पे है, 50-50 टीचर रिक्रूट कर रहा है इंडिया से, फिर और रिक्रूट कर रहा है। जितने बच्चे आते जा रहे हैं वो नए टीचर को भी रिक्रूट कर रहा है, ग्रुप्स बना रहा है, और नए टीचर रिक्रूट कर रहा है। तो ग्रुप्स कभी बड़ा नहीं होगा, वो 10-12 का ही रहेगा। क्लासेस प्रॉपर, क्लासरूम की तो कमी नहीं है, क्लासरूम तो पूरी बिल्डिंग में बहुत है, और भी बिल्डिंग्स है, उसकी बिल्डिंग्स की कमी नहीं है, क्लासरूम्स की कमी नहीं है। बच्चे आएंगे तो फैकल्टीज भी आएंगे, ग्रुप्स 10-12 का ही बनेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं हॉस्टल के बात पे। कोई भी बच्चा हॉस्टल में 1 साल ही रहता है, यहाँ तक हमने देखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 80%। उसके बाद वो हॉस्टल्स को छोड़ देते हैं, बाहर फ्लैट्स ले लेते हैं। ठीक है, हॉस्टल खाली करके फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। एक ही, आप खुद इमेजिन करो, एक ही हॉस्टल बिल्डिंग है जिसकी कैपेसिटी 300 बच्चों की है, 350 बच्चों की। ठीक है, ऑलरेडी 400 बच्चे, 500 बच्चे पहुंच चुके हैं उस कंपनी के थ्रू जिसका हॉस्टल है। फिर भी हॉस्टल के हमेशा 10-15 रूम खाली रहते हैं, क्यों? जब नए बच्चे आएंगे तो पुराने बच्चे बाहर भी तो जाएंगे, वो खुद छोड़ जाएंगे फ्लैट पे, तो हॉस्टल कभी फिल नहीं होगा। एक बात और, अगर एक ही साथ ज्यादा बच्चे आ जाए तो समर कैंप में पहले 4-4 हॉस्टल थे। ठीक है, अभी तुम जाके देखो 9 हॉस्टल हो चुके हैं, प्राइवेट हॉस्टल 4-5 खुल चुके हैं। हर कंपनी अपने बजट के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना खुद का हॉस्टल बना रही है। ठीक है, तो हॉस्टल्स की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे 100 बच्चे आने वाले हैं, मैं तुरंत कैलकुलेट करूंगा 100 into 500 या 400 हॉस्टल चार्जेस, तो मुझे सीधे दिखेगा कि भाई ये तो होता है $40,000। तो क्यों ना मैं 20,000 टका के एक नया हॉस्टल बना लूं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो हॉस्टल तो बहुत होगा, हॉस्टल की कभी कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। ओके। और कोई डाउट था आपका, या आपने कुछ और हॉस्टल पूछा था, पढ़ाई ये तो नहीं होना है। और बस सर ये तो। एक आपको फॉरेनर वाला फील नहीं आएगा समरकंद में, जहां देखो को वहां इंडियन दिख रहे हैं अभी, तो ये एक है, बाकी सब कुछ और कोई दिक्कत नहीं होना है। बेनिफिट और होने वाला है, पहले एक भी रेस्टोरेंट वहां पे नहीं था समरकंद में इंडियन, सबसे पहला जो लॉन्च किया हमने ही किया, ड्रीम एमबीबीएस ने रेस्टोरेंट इंडियन जो वहां लॉन्च किया। अभी तुम जाके देखो वहां 3 इंडियन रेस्टोरेंट ओपन हो चुके हैं, 3, आने वाले टाइम में 2 और खुल रहे हैं। तो एक छोटे से शहर में 5-5 इंडियन रेस्टोरेंट होंगे, इंडियन ग्रोसरी की दुकानें खुलेंगी अब तो वहां, जहां 2000 इंडियन बच्चे हो तो बड़ा मार्केट है। अब पूरा इंडियन माहौल ही हो जाएगा वहां पर, जहां जाओगे वहां इंडियन दिखेंगे, तो एल्यूमिनाई बेस तुम्हारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बेनिफिट्स बहुत है, ड्रॉबैक कोई नहीं है, जितना ज्यादा बच्चे हैं उतना अच्छा है। यस सर। ठीक है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ परमिशन बोलने वाला, ताकि मैं किसी नेक्स्ट का चेक करके उन्हें दे सकूं। यस सर। एनोनिमस अटेंडी ने पूछा है, सर मुझे पूछना था कि ये ब्रॉड में इंटर्नशिप पेड होता है कि नहीं। नहीं, एनोनिमस अटेंडी आपका नाम नहीं आ रहा तो मैं एनोनिमस ही बोल देता हूँ। एब्रॉड में आपका कोई भी इंटर्नशिप जो है वो पेड नहीं होता है, उल्टा आप पे करते हो उसके लिए। जो लास्ट ईयर आपका 6ठा साल होता है
उल्टा आप पेमेंट करते हो उस इंटर्नशिप के लिए, ना कि यूनिवर्सिटी आपको पे करती है। एब्रॉड में आप कहीं भी जाएं पेमेंट आपको करना है, क्योंकि 5+1 का करिकुलम उनके लिए फॉर एब्रॉड में आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एब्रॉड के कल्चर में इंटर्नशिप इट्स ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, उसको पढ़ाई का ही पार्ट मानते हैं, क्योंकि आपने 5 साल थ्योरेटिकल पढ़ा, अब आखिरी साल में आपको क्लिनिकल यानी उसी नॉलेज को जो आपने 5 साल में गेन किया उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। आपको प्रैक्टिकली यू हैव टू इंप्लीमेंट द सेम इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड ओवर दैट 5 years ऑफ एजुकेशन। तो वो भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है, और अगर कोई भी चीज पार्ट ऑफ एजुकेशन है, पढ़ाई का पार्ट है, तो दैट विल बी पेड। वो हमें फॉरेनर्स को वहां बुलाते हैं इसीलिए है ताकि उन्हें पेमेंट मिल सके, दे गेट सम मनी, तो वो बिल्कुल पेड ही होगा। उल्टा आप पेड होगा इनकेस आप उसको पे करोगे यूनिवर्सिटी को, ना कि यूनिवर्सिटी आपको पे करेगी। तो ऐसा कोई अगर आपको बोल भी रहा है, बहुत से लोग समझाने के लिए बच्चों को बोल देते हैं कि अरे आप कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल पढ़ लो, 6 साल तो तुमको महीने का 30,000 मिलेगा, 40,000 मिलेगा, तुम फ्री कवर कर लोगे, ये सब बिल्कुल बनाने वाली बातें नहीं मिलता है। मैं अभी नेक्स्ट देख रहा हूँ फातिमा। का नाम इस लिस्ट में भी नहीं आ रहा है। संचिता चटर्जी, हेलो जी संचिता, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। हाय सर। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? अच्छा, बहुत अच्छा। साहिल ओके। बताइए ना, क्या क्वेश्चन जी है सर, तो मुझे ये पूछना था, एक्चुअली मैं समरकांत में एडमिशन लेना चाहती हूँ, आपका? तो मेरे को सर ये पूछना था कि वहाँ पे स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब सही है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है। ओके। गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी माहौल बहुत अच्छा है। ये जो मेजर रोल होता है लोकल्स का, अगर आप किसी भी शहर में पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ जो लोकल लोग हैं वो कैसे होंगे? लोकल जो वहाँ पे जो भी है वो बहुत ही हॉस्पिटेबल है और बहुत ही बढ़िया है, इंडियंस को लेके खासकर बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटेबल है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वहाँ आपका लिविंग कंडीशन भी अच्छा होगा, लोकल बहुत कंफर्टेबल भी है, गर्ल्स सेफ्टी को लेकर कोई कंसर्न है ही नहीं, पढ़ाई यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया है, जी सर। यूनिवर्सिटी भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाह रही है तो ऐसा कोई भी एक रीजन नहीं है मुझे लगता है जिसके लिए आपको डाउट करना चाहिए। ओके ओके ओके। और सर ये मतलब मतलब फूड फैसिलिटी कैसा है सर? इंडियन फूड वगैरह मिल जाएगा? इंडियन फूड की तो कोई इशू ही नहीं है वहाँ पे। आप चाहे जो भी कंपनी काम कर रही है, सारी कंपनियों को बता रहा हूँ, सारी कंपनियों के अपने अपने हॉस्टल्स हैं, तो अपने अपने हॉस्टल्स सारी कंपनियों के, उसमें अपना इंडियन मेस है, उनका इंडियन कुक है। तो अगर आप मेस फैसिलिटी अवेल करना चाहती हैं तो वो फैसिलिटी अवेलेबल है, जी हम इसमें खा सकते हैं। अगर आप कुक करना चाहती हैं, बाहर रहती है फ्लैट पे अपार्टमेंट पे, तो कुकिंग करना, तो भी जी सारे फूड स्पाइसेस आई थिंक भी थोड़े थोड़े सब नहीं मिलते हैं, बट सारे इंडियन आइटम्स वहाँ इजिली अवेलेबल, एशियन कंट्री है, तो इसका बेनिफिट है फूड को ओके लेकर। और कभी बाहर खाने का मन हुआ तो मल्टीपल इंडियन रेस्टोरेंट्स है वहाँ, तो इसके लेके आपको कोई इशू नहीं आना है। ओके ओके ओके, समझ गई सर। और सर मतलब अगर सपोज मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज करता है, जैसे घर वाले थोड़ा टेंशन लेते हैं ना, तो सर मतलब वहाँ पे कोई है गार्जियन टाइप की जो मतलब थोड़ा टेक केयर करे हमारा? आप अगर समरकंद में पढ़ने जाती हैं तो, या किसी भी हमारे जी जी। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाती हैं जहाँ जिसको हम डील कर रहे हैं, हमने हर यूनिवर्सिटी में अपना एक मैनेजर अपॉइंट करके रखा है, 24/7 वो समरकंद में ही अवेलेबल रहते हैं। आप जब भी कॉल करें ओके आपको सपोर्ट करने के लिए। कभी बहुत बार केसेस होता है बच्चों की हेल्थ खराब हो जाती है रात में 12 बजे 1 बजे कोई कंडीशन, तो रात के 1 बजे भी वो जाते हैं, बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में इशू हो गया, कोई भी कंसर्न हो किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ, वहां पे 24/7 उस आपको गाइड करने के लिए ही रह रहे हैं, तो बिल्कुल अवेलेबल है। वी हैव योर बैक फॉर 6 years, तो ये कोई एक कंसर्न नहीं आना। आपके पेरेंट्स को बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, आपके पेरेंट्स को उनका नंबर मिल जाएगा, वो खुद उनसे बात कर सकते हैं। जी जी। हाँ, ये तो थोड़ा अच्छा होगा अगर वो बात कर पाए। और सर मतलब थोड़ा ये जानना चाहती हूँ कि ड्रीम एमबीबीएस को ही क्यों चूज करूँ? क्या इसका अलग एडवांटेजेस है? ड्रीम यस को क्यों चूज करो, ये डिसीजन आपको लेना चाहिए। अब मेरे से पूछोगे, नहीं सर, थोड़ा मेरा जी प्रोडक्ट ड्रीम यस मेरी कंपनी है,
मैं क्या बोलूंगा कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं। मैं ये अच्छा करता हूँ, मैं वो अच्छा करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। कोई भी अपनी बुराई नहीं जी करता है, कोई भी नहीं करता। जी मैं क्यों करूंगा? बिल्कुल अच्छा है। डिसीजन आपको लेना चाहिए, आप डिसाइड करो कि ड्रीम नहीं, एक्चुअली सर थोड़ा पेरेंट्स को समझाना पड़ता है ना, वो जब पूछते हैं कि मतलब वो भी तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं डिफरेंट एजेंसीज के बीच में। कि आप किसके थ्रू जा रहे हो, वो कैसा है, फैसिलिटीज आपको अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल चेक होता है। तो ये जी डिसीजन जी फिर भी मैं बोलूंगा, अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो ये बोलूंगा मेरे थ्रू जाओ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये डिसीजन आपको लेना चाहिए, मार्केट रिसर्च पता करके आपको सेटिस्फैक्टरी लगे तो चूज करिए, क्योंकि मैं तो तारीफ ही करूंगा। जी सर। ओके, मैं और सर तारीफ एक क्वेश्चन कि ये लाइसेंसिंग एग्जाम का क्या है उज्बेकिस्तान में? कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है उज्बेकिस्तान में, कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है। आपकी जो मेडिकल डिग्री है वही आपका लाइसेंस है। फिर ये बात हमारी इंडियन एम्बेसी के ओके तास्कन में है, उन्होंने भी अपने वेबसाइट पे मेंशन कर दिया है क्लियरली, जो मेडिकल डिग्री है वही लाइसेंस है। यही बात जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसने अपने लेटर हेड पे लिख के दे दिया है कि जो मेडिकल डिग्री है वो वही लाइसेंस है। इसका कोई कंसर्न नहीं आने वाला है, लाइसेंस के लिए कोई इशू नहीं है। एनएमसी की किसी भी गाइडलाइन को लेके समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई भी इशू नहीं है। ओके 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 ओके, समझ गए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है या मैं अपने से रिमूव कर दूं? जी नहीं, अभी तो फिलहाल कोई और क्वेश्चन नहीं है। नकीबा का नेम इसमें दिख नहीं रहा है, नकीबा मैसेज है नकीबा। मैं आपको प्रोफेसर रिमूव कर रहा हूँ ताकि आगे वाले जो भी है उन्हें दे सकूं। नकीबा लिस्ट इसमें ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो अगर आप हैंड रेस कर देंगे तो शायद आपका नाम ऊपर आ जाएगा, तो मैं इजीली उसको ढूंढ पाऊंगा। फिर मैं इतनी लिस्ट और स्वाइप करना पड़ेगा देखने के लिए कि आप कहाँ हैं। तो मैं जो सामने मेरे क्वेश्चन दिख रहा है मैं इसका आंसर कर देता हूँ, तब तक आप हैंड रेस करेंगे तो मुझे ऊपर आ जाएगा। कल्पना, कल्पना ने हैंड रेस किया हुआ है। मैं आप पे आता हूँ, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लूं। सर, समरकंद की फी में इतना अंतर क्यों होता है जब यूनिवर्सिटी एक ही है? आपकी फी 3600 है, किसी की 3500 है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू होता है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इस बारे में आप प्लीज एक्सप्लेन नहीं, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। मेरी फी 3600 है, किसी की 3500 है, किसी की 3400 हो। देखिए होता क्या है, मैं वो एक ओवरऑल अमाउंट है, एक ओवरऑल अमाउंट है जो हमें चाहिए होता है या किसी को भी चाहिए होता है। मार्केट कंपटीशन इसको बोलते हैं, हमें मार्केट में compete करना होता है हर एक कंपनी को अपने सामने वाली कंपनी से, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप हमारे क्लाइंट हो, हमारे कस्टमर हो, तो आपको अप्रोच करना हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए कि हम कैसे इनको अप्रोच करें, कैसे जो जो मतलब स्टूडेंट्स हैं, इस स्टूडेंट को कैसे मैं कन्वर्ट करूं और अपने थ्रू एडमिशन लूं, क्योंकि बिजनेस है। तो यही छोटी छोटी पॉइंटों पे होता है। अब मेरा ट्यूशन फी 3600 है, तो हॉस्टल फी 400 है। अब कोई सामने वाला बंदा सोचे कि ठीक है ऐसा करते हैं कि पेरेंट्स का प्राइमरी फोकस फी पे होता है, तो ट्यूशन फी 3500 कर देते हैं, हॉस्टल फी 500 कर देते हैं। फिर कोई सोचेगा ये काम करते हैं, ट्यूशन फी 3400 कर देते हैं, हॉस्टल फी 600 कर देते हैं। तो ओवरऑल जो अमाउंट जा रहा है 4000 ही लेना है, अगर कोई 41 भी ले रहा है। लेकिन अब इसको हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आप जाकर उतना पैसे जमा कर दोगे। अब हमें डिसाइड करना है कि आपने 4000 मुझे दिया, मुझे हॉस्टल का कितना देना है, ट्यूशन फी का कितना देना है, ठीक है। बट ओवरऑल अमाउंट जो भी लेगा वो तो सेम ही लेगा या ज्यादा लेगा। 4000 से कम तो ओवरऑल को नहीं लेगा। ट्यूशन फी कम होगा, उसका हॉस्टल महंगा होगा, हॉस्टल कम होगा तो ट्यूशन फी महंगा होगा, इक्विलिब्रियम बना रहेगा। तो अगर आपको कहीं फी कम दिख रहा है, कहीं ज्यादा दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक मार्केट कंपटीशन है, इसमें लोग एक दूसरे को compete कर रहे हैं, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, इसमें कोई ट्रस्ट इशू वाली कोई बात ही नहीं है। जहां से आपको चले कंपनियां एक नहीं बहुत है, जो भी कंपनी आपको पसंद हो आप उसके थ्रू एडमिशन लीजिए। आप वहां पढ़ने जाइएगा, अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छे से पढ़ाई होगा, अमाउंट जो है आपको उतना ही लगेगा जितना मेरे थ्रू लगेगा, उतना ही उनके थ्रू लगेगा, उतना ही किसी पार्टी सी के थ्रू लगेगा। अमाउंट को लेके आप ट्रस्ट इशू अगर है भी तो उसे अभी दूर कर दीजिए। ये ट्रस्ट इशू नहीं होना चाहिए किसी भी अमाउंट को लेके, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मार्केट कंपटीशन है, बिजनेस, एक बिजनेस टू बिजनेस वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने पहले ही बताया समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो जाहिर सी बात है आप जो भी अमाउंट पे करिएगा वो कंपनी को ही कीजिएगा। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे कीजिएगा, या जो भी कंपनी बी है, कंपनी सी है, कंपनी उस पैसे को आगे डिपॉजिट करेगी यूनिवर्सिटी के पास। अब वो क्या डिपॉजिट कर रही है, कैसे कर रही है, आपको तो नहीं पता है। आप देखिए ओवरऑल अमाउंट, सारे अमाउंट को ऐड कीजिए, लास्ट में इक्वल टू कीजिए, बाकी सब इक्वल है। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा भी था, क्योंकि मुझे भी बहुत से लोग मुझे ही पूछते हैं कि सर फी में इतना अंतर क्यों आ रहा है।
ये मार्केट कंपटीशन है, कंपनी टू प्रूव कि आपको अट्रैक्ट किया जा सके। देखो यहाँ तो 3500 लग रहा है, यहाँ से जाते हैं, यहाँ तो 3400 लग रहा है, इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। जब आप ओवरऑल करोगे तो पाओगे कि अमाउंट जो है वो सेम है। आपका आंसर हो गया, मैं इस क्वेश्चन को डिसमिस कर रहा हूँ। ठीक है, अगला है हाउ सेफ इज उज्बेकिस्तान फॉर गर्ल्स। हाउ सेफ इज उज्बेकिस्तान फॉर गर्ल्स। मैंने जस्ट आई थिंक थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया। उज्बेकिस्तान इज वेरी वेरी सेफ। गर्ल्स को लेके हो, बॉयज को लेके हो, किसी को भी लेके हो, उज्बेकिस्तान में कोई भी सेफ्टी कंसर्न नहीं है। वहाँ के लोकल लोग इंडियंस को लेके बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटेबल हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ। अगर आप खुद एज ए स्टूडेंट कभी वहाँ पढ़ने गए, मौका मिला, तो आप पाओगे दे आर वेरी हॉस्पिटेबल। इस्लामिक कंट्री है, बिल्कुल आप देखो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। और गर्ल्स सेफ्टी का अगर आप क्वेश्चन करो तो मुझे नहीं लगता है कोई है। मैंने जनरली देखा है कि वहाँ के जो लोकल लड़के भी हैं, वो गर्ल्स अगर जा रही हैं, इंडियन गर्ल्स, आप तो फिर भी फॉरेनर हो वहाँ पे, तो सेफ्टी का कंसर्न हो ही नहीं सकता है, कोई बदतमीजी हो ही नहीं सकता है। मैंने पहले भी अपने बहुत सारी वीडियोज में बताया है, उज्बेकिस्तान में पुलिस भी दो तरह की होती है ना। टूरिस्ट पुलिस अलग होती है, टूरिस्ट पुलिस जो फॉरेन, आप एक फॉरेनर हो, आप तो उनके लिए एक एसेट हो। तो एसेट को कोई सेफ्टी कंसर्न कैसे हो सकता है, आप ये बताओ, हो ही नहीं सकता है। मैं आपको आपके इस क्वेश्चन को भी डिसमिस कर रहा हूँ। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। ये है कौन, दाऊद। तुमने पूछा जरूर, लेकिन फिर मैंने फिर बोला कि लिस्ट जो है लंबी है, इसमें तुम हैंड रेस करोगे शायद तो ऊपर आ पाओगे और मुझे बोलने में फिर आसानी होगा। ठीक है, मनीष आचार्य जी ने फिर एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये है, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चन थोड़ा फिर कंफ्यूजिंग है। आप बोलिएगा, मैं इसका आंसर करूंगा। जी आपने क्या पूछा था मनीष? हेलो जी मनीष, क्या पूछा था आपने? हेलो सर, एक तो वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं इंडियन स्टूडेंट्स, तो वो कितने परसेंट इंडियन स्टूडेंट्स, मतलब जैसे 50-60 कितने परसेंट इंडियन स्टूडेंट्स जैसे एमबीबीएस करते तो फेल हो जाते हैं, मतलब जैसे यूं। मतलब समझा नहीं, फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन को। कितने परसेंट इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस में फेल हो जाते हैं वहां पे समरकंद में? समरकंद में फेल हो जाते हैं? हाँ अभी तक मैं बता रहा हूँ, अभी तक एज पर माई नॉलेज, जितना मुझे इंफॉर्मेशन है, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टूडेंट, कोई एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। हाँ, ड्यू टू इनडिसिप्लिनरी, कुछ ऐसा किया हो जो उसे ना करना चाहिए, इनडिसिप्लिन, उसकी वजह से कोई एक्शन हुआ हो, इनडिसिप्लिन की वजह से कोई एक्शन लिया गया हो किसी के अगेंस्ट, तो उसे एक्सपेल किया गया हो कॉलेज से, या उसे सेमेस्टर बैक दिया गया, उसे रेस्ट्रिक्ट किया गया हो। पढ़ाई करके, एग्जाम देके अभी तक कोई फेल नहीं हुआ है। किसी को किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, फेल हो जाता है, फिर उसका री एग्जाम देके उसको क्लियर कर लेता है। कंप्लीटली फेल 1% भी, 0.01% भी नहीं हुआ है। क्योंकि वहां पे वो होता है ना, जैसे फर्स्ट ईयर में जैसे एक्चुअली नया नया होता है, एनवायरनमेंट नया नया होता है, तो फिर ऐसे में चांसेस थोड़े से हो सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा था, मतलब ये इस तरह से। कोई चांसेस नहीं, देखो कुछ नया एनवायरनमेंट नहीं है। जैसे इंडिया है वैसे वहां आप जाओगे जहाँ 2000 बच्चे, आपके हॉस्टल में 200-300 लोग रह रहे हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स सारे, आपके सीनियर्स, आप तो जूनियर जाओगे फर्स्ट ईयर में, जो आपको गाइड करने के लिए है वहां पे। वहां जाते हैं आप, मुझे लगता है कि विद इन वीक आप वहाँ की इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लोगे, विद इन वीक आप पूरा एडजस्ट कर लोगे खुद को वहाँ की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हॉस्टल से आपको क्लास जाना है, आपके जाने की वजह से भी 10-15 दिन बाद ही क्लास स्टार्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल, इन सब करने में लग जाता है। तब तक आप पूरी तरह से एडजस्ट हो चुके होते हो। जब क्लासेस स्टार्ट होता है, आप ऑलरेडी अडेप्ट कर चुके हो पूरे समरकांड को, वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के फूड को। तो जब स्टडी स्टार्ट होगा तो उसमें 0% कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा ही नहीं। बस वो है कि दिक्कत ये हो सकती है सर, टीचर्स वहाँ फ्लुएंट ज्यादा है ना इंग्लिश बोलने में ज्यादा, तो फिर वो थोड़ी सी समझने में। इंडियन फैकल्टीज है, और खास करके जो इंडियन बच्चों का ग्रुप है ना, जो इंडियन बच्चों की क्लास लगती है, वहाँ इंडियन और पाकिस्तानी बच्चों का ही ग्रुप बना हुआ है, तो सबको हिंदी आती है। और जो फैकल्टी जो वो भी इंडियन है, जो मोस्टली तुम्हारी क्लास ले रहे हैं, तो इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, वो जो पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश से पढ़ाई हो रहा है। जो लोकल टीचर्स पढ़ाते हैं वो थोड़ा इंग्लिश से फ्लुएंट पढ़ाते हैं, वो भी पूरा टाइम टेकिंग लेकर पढ़ाते हैं। जैसे इंग्लिश हमारा लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश उनका भी लैंग्वेज नहीं है, ऐसे समझो। इंग्लिश लैंग्वेज उज्बेकिस्तान का भी नहीं है, उनका अपना लैंग्वेज है, रशियन बोलते हैं, उज्बेकी बोलते हैं। जैसे हमने इंग्लिश सीखा है, उन्होंने भी इंग्लिश सीखा है। जितना इंग्लिश हमें आता है उतना ही उन्हें आता है।
तो जो जी फ्लुएंसी की बात कर रहे हैं वो ब्रिटेन वाला, वो अमेरिका वाला फ्लुएंसी नहीं आना है। जी जी। बोलेंगे तो अच्छे से समझ आएगा क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही है। और सर जो बुक्स वहाँ पे यूज होते हैं एमबीबीएस में, जैसे इंडियन आप कर सकते हैं ना अपन, इंडियन बुक्स एमबीबीएस की जो। तुम यही पढ़ोगे बुक्स, तुम यही पढ़ोगे वहां पे। बुक्स का ऐसे देखो होता क्या है, जो भी टीचर है, जो भी टॉपिक पढ़ाना है, वो अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन पीडीएफ बोलो वो प्रिपेयर करके ले आता है। इंडियन बुक्स का आर्टिकल, उसका कुछ पेजेस होते हैं, उनका पीडीएफ कट करके लेके ग्रुप में डाल देता है। पढ़ोगे तुम उस पीडीएफ से, उसके बाद तुम्हारा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तुम इंडियन बुक्स रखोगे अपने पास रखोगे इंडियन बुक्स, और उस बुक से खुद स्टडी करोगे, उसी टॉपिक को समझोगे। इंडियन फैकल्टी जुड़ने का एक फायदा यही तो है कि वो जो भी रेफरेंस उठाएगा, जो भी आर्टिकल उठाएगा, जो भी उठाएगा, इंडियन बुक से ही उठाएगा। यस सर। तो करिकुलम को लेके तुम्हें कोई भी कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। जी जी। और कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। हो गया? तुम्हें यस। permission- ठीक है, फिर मैं एक बार चैट्स देखता हूँ, क्वेश्चन किसने क्या पूछा है। सर जो तास्कन यूनिवर्सिटी है उसमें भी डिस्टेंस का सेम प्रॉब्लम है। साहिब पानी देना। जो तास्कन यूनि है उसमें भी बिल्कुल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसको नहीं बोल रहे, प्रॉब्लम है ही नहीं। जल्दी ही वेबिनार को खत्म करूंगा मैं, कंटिन्यूअस 1 घंटे 40 मिनट से बोल रहा हूँ। जिसके क्वेश्चंस बच गए, जिसके डाउट्स बच गए, बहुत से लोगों के मैसेज अभी पड़े हुए हैं, यहाँ दिख रहा है 28-28 मैसेजेस हैं, हैंडल्स हैं। मैं सबको टाइम दूं, अगर हम बात करते हैं अच्छे से तो शायद मुझे लगता है कि हमें पूरे दिन का टाइम चाहिए होगा, लेकिन हमारे पास टाइम सिर्फ 2 घंटे का वेबिनार के लिए। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑलरेडी क्लियर हो गया। आपने किसी ना किसी ने जो आप पूछना चाहते होंगे वो किसी और ने पूछ लिया होगा आपके बिहाफ पे, तो मोस्टली आंसर हो गए। जब मैं वेबिनार लिंक करूंगा, अगर आपके फिर भी क्वेश्चन बच जाते हैं, कोई डाउट बच जाता है, कोई क्वेश्चन बच जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइम में 10 से 6 के बीच में, मंडे टू सैटरडे, संडे को भी कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स कॉल आंसर करते हैं। आप कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स को सीधे उनसे पूछ सकते हैं। आपको मेरे से बात करना है तो आप उनसे बोल सकते हैं कि मुझे सर से बात करना है। अगर मैं फ्री रहा और अवेलेबल रहा तो कॉल मेरे पास आएगा और अब मैं आपके हर डाउट का आंसर करूंगा। तो अगर किसी को आंसर में नहीं कर पाया, किसी को मैं मैसेज के बाद भी अलाउ नहीं कर पाया, तो इसमें आई अपोलोजाइज, मैं एडवांस में सॉरी बोलता हूँ, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं फिर कल आपके लिए अवेलेबल रहूंगा सर्विस देने के लिए। आप कल फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं फिर कल आपको आंसर करूंगा, परसों करूंगा। समरकंद में जब तक बैच जाएगा तब तक आपके हर एक डाउट पे आंसर करूंगा। इस बार ड्रीम एमबीबीएस समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 100 एडमिशंस करेगी फिक्स। मैंने बोला है 100 करेंगे, 99 भी नहीं और 101 भी नहीं। तो हमारे 100 स्टूडेंट्स इस बार जाएंगे समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। किसी केस में, किसी एक्सेप्शनल केस में, कोई, हम नहीं चाहते किसी बच्चे के साथ छेड़छाड़ हो, तो कोई अगर 1-2 एडमिशन ऊपर हो जाए, किसी के बार बार रिक्वेस्ट करने पे बहुत हम कंडीशंस को जेन्युइन समझेंगे तो ही करेंगे। वरना हमने टारगेट लिया है केवल 100 बच्चे को, बिकॉज और 100 हम भेजेंगे। आप देखिएगा 100 बच्चे ड्रीम एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड एलएलपी के समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी 25 से 26 एडमिशन कर लिए हैं। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़ा हुआ है, लेटर इशू होना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही स्टार्ट होगा हम डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करके लेटर इशू करवा लेंगे। और जिस दिन लेटर इशू होना स्टार्ट होगा मैं इन वीडियो सबको इन्फॉर्म भी करूंगा कि आज से लेटर इशू होना स्टार्ट हो चुका है। आई 25-26 डॉक्यूमेंट्स जो बच्चों के हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑफिस में पड़े हुए हैं, बस मैं वेट कर रहा हूँ लेटर स्टार्ट होने का, ताकि मैं लेटर इशू करवा सकूं। तो 100 एडमिशंस का हमारा टारगेट है, जो हमारा मैंने अपने ऑडियंस से, पेरेंट्स से बोला, तो हम बिल्कुल पूरा करेंगे इस साल भी समरकंद के लिए। अगर आपको एडमिशन लेना हो, आप हमारे टोल फ्री पे कॉल करें, हमारे काउंसलर से बात करें, आप एडमिशन लें, बिल्कुल लें। कॉलेज बहुत ही बढ़िया है यूनिवर्सिटी की, मेरे तरफ से कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट में कुछ इशूज आ सकते हैं, हर जगह आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा अनकंफर्ट हो सकता है, बट विद टाइम वो भी ठीक हो जाता है। दिक्कत आते ही ठीक हो जाते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन, ऊपर और नीचे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे समरकंद में, हम हो या कोई भी, सब साथ हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, आप भरोसा कर सकते हो, किसी पे भी कर सकते हो। कोई भी इस लाइन में बैठा हुआ है, ऑनलाइन प्रमोशन कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि उसे स्कैम करना है। कोई नहीं चाहता है, कोई भी चाहता है लंबे रेस में काम करना, लंबे टाइम तक काम करना, ट्रस्ट बनाए रखना। अप्स एंड डाउन सबके साथ होती है, थोड़ा बहुत आ ही जाता है, बट हर कोई चाहता है इसको मेंटेन करके लॉन्ग रेस में खेलना। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि वो कंपनी खराब है, वो खराब है, वो खराब है। अगर वो खराब होते तो मार्केट में ही ना होते,
उन्होंने इतना एफर्ट डाला, इतना कुछ करके क्यों बैठे हैं? काम करने के लिए बैठे हैं। तो आप एडमिशन लीजिए समरकंद, मेरे तरफ से A+ यूनिवर्सिटी था, कल भी, आज भी और कल भी रहेगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि समरकंद की क्वालिटी खराब हो रही है, मैं सबसे पहला बंदा होऊंगा जो आज आपको इन्फॉर्म करूंगा कि द क्वालिटी इन समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, बट दिस इज नॉट द केस येट, इट इज स्टिल द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान। सारे रूल्स फॉलो कर रहा है एनएमसी के, तो आप बिल्कुल जाए। आप कभी भी कॉल करेंगे, क्योंकि मुझे मैसेज देख के अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इतने मैसेज पेंडिंग हो और मैं उनसे बात नहीं कर पाया। कॉल पे आप बात करेंगे, आपसे कॉल पे बात करूंगा। एक दो क्वेश्चन जो ऊपर दिख रहे हैं उसको आंसर कर देता हूँ और करके इस वेबिनार को हम एंड करेंगे। आप सभी का जिन्होंने भी वेबिनार ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आपने वेबिनार ज्वाइन किया, आपने अपना टाइम दिया, मैंने भी अपना टाइम दिया, आपने क्वेश्चंस पूछे, मैंने सॉल्व किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव ये सपोर्ट देख के। टोटल अटेंडी जो है इस सेमिनार के, जो एग्जैक्ट नंबर है जितने लोगों ने ज्वाइन किया है वो है 233, मतलब कि 230 लोगों ने ज्वाइन किया है। कोई बहुत ज्यादा नंबर भी नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है। मुझे इस बात का प्राउड है कि मैंने वेबिनार होस्ट किया और अप्रोक्सीमेट 30 लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और वेबिनार को शुरू से लेकर अभी तक अटेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बीच में ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने छोड़ दिया, बट इतने लोग कंटिन्यूअसली मेरे साथ अटैच हैं। सर, जो ताशकंद यूनिवर्सिटी है उसमें भी डिस्टेंस का सेम प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। ताशकंद यूनिवर्सिटी है जो मेडिकल एकेडमी है, यूनिवर्सिटी नहीं है, एकेडमी है, समरकंद यूनिवर्सिटी है, ये पता होना चाहिए। उज्बेकिस्तान में एक ही मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ताशकंद मेडिकल एकेडमी है, इसकी भी वही है, एक कैंपस यहाँ, ये बिल्डिंग यहाँ, ये बिल्डिंग यहाँ, तो सेम है। पूरे उज्बेकिस्तान में सारी यूनिवर्सिटियों का सेम है, चाहे ताशकंद हो या समरकंद हो। इससे मैं प्लस पॉइंट के रूप में देखता हूँ, एक ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होगा। क्या वहां भी पेड जॉब अपॉर्चुनिटी है आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS? बिल्कुल है। यहाँ इनफैक्ट समरकंद में एक जो बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, मैं बताता हूँ, मैं ज्यादा बोर्ड लगा हुआ था, 2 इंडियन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हॉस्पिटल को खोला है वहां पे, सर्जरी पॉइंट में कुछ नाम था उसका, बहुत अच्छा चल रहा है। आप गूगल करे जाके, अभी गूगल पे गूगल कीजिए, ताशकंद में जो हमारा सबसे अच्छा आई हॉस्पिटल है ताशकंद सिटी में, वो इंडियन डॉक्टर का है। तो ऑलरेडी हर सिटी में इंडियन डॉक्टर्स ने उज्बेकिस्तान में क्लिनिक्स खोला हुआ है, हॉस्पिटल्स खोला हुआ है और वहां पे काम करके अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है। इंडियन डॉक्टर्स की डिमांड भी उज्बेकिस्तान में बहुत ज्यादा है। आप कभी दिल्ली उज्बेकिस्तान की फ्लाइट को बोर्ड कीजिएगा या ताशकंद दिल्ली वाली फ्लाइट को, आपको उसमें दिखेंगे उज्बेकी जितने भी लोग हैं, अगर 100-150 उज्बेकी लोग हैं तो 100-150 इंडिया किस लिए आए थे पूछोगे तो हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए आए थे। इसीलिए इंडियन डॉक्टर्स वहां अपना हॉस्पिटल्स लगा रहे हैं। एक अच्छा स्कोप है, एक अच्छा मार्केट है। आप ये बात मेरे पर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, आप गूगल कीजिएगा जाके, जो भी अच्छी हॉस्पिटल से उज्बेकिस्तान में, समरकंद में हो, ताशकंद में हो, इंडियन डॉक्टर्स की हॉस्पिटल्स है और वेल, इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसको करूंगा, इसके बाद बेहतर होगा मैं इस वेबिनार को एंड कर दूं। लास्ट क्वेश्चन करूंगा। सर, मेरा क्वेश्चन है, मैंने काफी कंसल्टेंसी में बात की, उनका सर्विस चार्ज 80,000 या उससे भी कम है, जिसमें टिकट भी वो देते हैं। अच्छा, $1,000 OTC था उनका, जिसमें वो काफी चीजें दे रहे थे। फिर आप 1,20,000 क्यों लेते हैं, वो भी विदाउट टिकट? अच्छा, $1,000 OTC था उनका, जिसमें वो काफी चीजें दे रहे थे। तो आप एक बात बताइए, 80,000 का सर्विस चार्ज आप उन्हें पे कर रही हैं और $1,000 का OTC, ठीक है, $1,000 बनता है 83,000। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ 80,000 सर्विस चार्ज, ये टोटल हो गया 1,63,000। इसमें टिकट भी है, ठीक है, टिकट का मैं 30,000 माइनस कर देता हूँ, चलो, फिर बचे 1,33,000 जो आप पे कर रही हैं, ठीक है। आप हमें पे कर रही हैं 1,20,000, 13,000 रुपए कम। लेकिन फिर मैं इसको गलत क्यों बोलूंगा, ऐसे देखिए आप, उनका सर्विस चार्ज 80,000 है, OTC 1,000 है, लेकिन उसमें बहुत कुछ दे रहे हैं। तो क्या वही चीज हम नहीं दे रहे हैं? आप वहां पढ़ने जाइएगा तो जो $1,000 में वो आपको एडमिशन चार्ज है, ये करवा रहे हैं, पिकअप है, ड्रॉप है, ट्रांसफर है, सिम कार्ड है, 1,000 चीजें हैं जो बड़े बड़े वर्ड्स लिखे होते हैं नीचे, बड़े बड़े आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या वो चीजें हम नहीं दे रहे हैं? चाहे इसी 1,20,000 में अगर उन चीजों का पैसा लगता हो, अगर $1,000 सही में एक्सपेंस होता, लगता किसी चीज का, तो क्या आपको लगता है कि एज ए कंपनी हम उस $1,000 को नहीं लेते आपसे? हम बेवकूफ है, मतलब कि हम अपने जेब से पैसा लगाते हैं $1,000। कोई भी खर्च अगर होता तो क्या ये पॉसिबल है
थोड़ा सा भी पॉसिबल है कि हम उस चीज का पैसा आपसे नहीं लेते। हम तो जहां 220 लगता है उसको 230 लिखते हैं, 200 की कल को ज्यादा भी लगे तो मांगना ना पड़े, जेब से ना लगाना पड़े। तो अगर $1000 का खर्च है, उन्होंने जैसे बोला ओटीसी में लग जाता है, तो क्या हमारे फीस स्ट्रक्चर में कहीं $1000 नहीं लिखा होता ओटीसी का? ये $1000 जो है पैसा ये आपको देना है, आगे चला जाएगा, मतलब कि वो नहीं लगता होगा, तभी हमने नहीं लिख रखा है। हमने सर्विस चार्ज लिख रखा है, हम वो सारी काम अपने सर्विस चार्ज में करके दे रहे हैं। अगर मैं आपसे ₹1 भी ले रहा हूँ, अगर मैं आपसे कुछ पैसे ले रहा हूँ, प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, कोई भी पैसा कमा रहा हूँ आपसे, तो मैं वो बोल के लूंगा आपसे कि ये 1,20,000 मुझे चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना मार्केट करता हूँ, दिन भर अवेलेबल रहता हूँ, तब जाके कहीं एडमिशन आ पाते हैं। 2 महीने का काम होता है हमारा, इसी 2 महीने में एडमिशन आते हैं, और जो पैसा कमाना होता है हम कमाते हैं इसी 2 महीने में। तो मैं बोल के लूंगा आपसे, मैं ये ढूंढ नहीं करूंगा आपके साथ कि $1200 तो कॉलेज को देना है खर्चे, मेरे को 50,000 ही चाहिए आपसे, क्योंकि 1200 कोई ओटीसी नहीं होता है। ओटीसी इज द बिगेस्ट स्कैम, मैं बोलते आ रहा हूँ हमेशा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ओटीसी एक स्कैम है। ओटीसी एक तरीका है ये छुपाने का कि मैं आपसे कम पैसे ले रहा हूँ, पैसे मैं कमा भी रहा हूँ और एहसान भी उल्टा आप पे दिखा रहा हूँ कि मैं कम ले रहा हूँ आपसे। तो मुझे क्या लगता है कि ईमान ये बोलता है कि मैं जो पैसे ले रहा हूँ बोल के लूँ आपसे कि मैं 1,20,000 ले रहा हूँ, तो भाई ले रहा हूँ, ये मेरा प्रॉफिट है तो है, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं ढूंढ क्यों करूं। ये रहा इस बात के आंसर। ओटीसी कुछ नहीं होता है, ओटीसी कोई आपसे बोल रहा है तो बहुत बड़ा स्कैम है। एक कौन पूछ रहा है? शेख नजरीन ब्रैकेट में लिखा है इमरान सर। सर तास्कन टाइम अभी तो, चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बच जाएगा तो प्लीज आप कॉल करके हमारे टोल फ्री नंबर पे हमारे किसी भी काउंसलर से पूछ सकते हैं, किसी भी काउंसलर से, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे, वो आपको समझाएंगे। मैं फ्री रहा तो मैं आपको समझाऊंगा। एंड आई एम सॉरी, आई एम अपोलोजाइजिंग इन एडवांस हर किसी आदमी से अगर मैं समय से आपसे बात नहीं कर पाया, क्योंकि इस 2 घंटे में मैं सबको टाइम नहीं दे पाया। मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ। आपका नेम याद, क्या नाम था? शेख नजरीन। आप अगर हैंड रेज कर देते तो मेरे लिए आसान होता आपको उठाना, बट बहुत लंबा लिस्ट है इसमें, नाम ढूंढ पाना बड़ी मुश्किल है, मैं नाम ढूंढते मेरे को 2 मिनट लग जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। सर ताशकंद बेस्ट है या समरकंद? आप मेरे से चाहते हैं कि मैं 2 यूनिवर्सिटी को कंपेयर करूं और बताऊं अच्छा कौन है। मैं हमेशा बोलते आता हूं कि यूनिवर्सिटी सारी अच्छी है, मैंने हर वीडियोस को आप देखिएगा, मैं क्या बोलता हूं, यूनिवर्सिटी ए इक्वल टू यूनिवर्सिटी बी इक्वल टू यूनिवर्सिटी सी, समरकंद के बराबर है, ताशकंद के बराबर है, बस सारे कॉलेज एक प्लेटफॉर्म पे हैं, एक साथ है, एक लेवल का एजुकेशन होता है, कोई अच्छा नहीं होता है, कोई बुरा नहीं होता है। फिर एक पॉइंट ये आता है कि जब आप एजुकेशन के बेस पे कंपेयर ना कर पाए तो किस बेस पे कंपेयर करें? अगर एजुकेशन कॉमन है सब में, एक जैसा है, अच्छा है, तो उसको हम हटा देते हैं साइड में, फिर अदर फैक्टर्स को लेकर कंपेयर करेंगे। लिविंग कंडीशंस कैसा है, रहने का कैसा है, फूड कैसा है, सिटी कैसा है, एक्सपेंस कैसा है, इन सब फैक्टर्स को देखेंगे। ताशकंद कैपिटल है तो जाहिर सी बात एक्सपेंसिव होगा। ताशकंद मेडिकल एकेडमी में हॉस्टल फैसिलिटी की बहुत दिक्कत है। मेरे खुद के बच्चे जो है वह ताशकंद मेडिकल एकेडमी में इस बार ड्रीम एमबीबीएस के आई थिंक 35 के करीब स्टूडेंट्स हैं जैन इंटेक में, जिन्होंने 35 बच्चों ने एडमिशन लिया है। बाहर एक घर लेके, डॉर्म लेके, झूठ बोलने वाली बात मैं नहीं बोलूंगा, घर लेके सारे बच्चों को हमने अकोमोडेट किया है, सारे स्टूडेंट्स को, तो वो बाहर रह रहे हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटीज की दिक्कत है। समरकंद में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, हॉस्टल की दिक्कत कंसर्न कोई भी नहीं है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ये आप खुद कंपेयर कीजिएगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को लेके कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, एक जैसा है, बिल्कुल अच्छा है दोनों, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, पढ़ाई के मामले में कोई गड़बड़ है ही नहीं। बाकी आप सिटी देखिए, लिविंग एक्सपेंस जरूर देखिए, हॉस्टल फैसिलिटीज देखिए, फूड फैसिलिटी देखिए, कंपनी देखिए और खुद कंपेयर कीजिए। मैं बोलूंगा तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। मैं समरकंद करता हूँ तो मैं जाहिर सी बात है कि मैं समरकंद को अच्छा बोलूंगा कि समरकंद बहुत अच्छा है। आप किसी टीम में करने वाले जो फोकस करके ताशकंद मेडिकल एकेडमी को कर रहा हो, उससे बात करेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी बेस्ट है। तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सब एक जैसा है, डिसाइड आप खुद करो। स्टडी को छोड़ के बाकी फैक्टर्स को लोगे तो आप खुद जान पाओगे कौन सा अच्छा है। फिर एक बात और यहाँ पे आती है, किसी के लिए ताशकंद अच्छा हो सकता है, किसी के लिए समरकंद, तो आप खुद अपने लिए डिसाइड कीजिए कि अच्छा कौन सा है। एक एचपी पता नहीं है, मेरा नाम मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपने एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में थोड़ा सा 2 मिनट बात करूंगा आपसे और इसको हम खत्म करेंगे। सर आप स्टेथोस्कोप और जो भी कॉलेज में नीड होती है वो देते हैं? क्योंकि शायद मैंने आपकी किसी वीडियो में देखा है ऐसा।
देखिए मैं आपको बोलने की परमिशन दे रहा हूँ, HP अवेलेबल है, सबसे ऊपर आप ही का नाम है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, चलिए आपकी आप म्यूट नहीं कर पा रहे, नीचे ऑप्शन देता है म्यूट करने का, आप देखेंगे साइड कॉर्नर पे ज्वाइन ऑडियो करके आप म्यूट कर सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर कर देता हूँ, खोल के देखो क्या बोला। हाँ बिल्कुल, देखिए स्टेथोस्कोप क्या है, उसकी यूज कोई फर्स्ट ईयर में है नहीं वैसे। अगर मैं आपको गिफ्ट करूंगा बिल्कुल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूंगा भी तो एक 500 या 400 रुपए का स्टेथोस्कोप लाऊंगा, 500 रुपए का, और आपको गिफ्ट करूंगा, एप्रन भी गिफ्ट करूंगा। अब यकीन मानिए उस 500 रुपए के स्टेथोस्कोप का कोई भी यूज नहीं है, कोई साउंड क्लैरिटी नहीं है, तो देना बिल्कुल देना है। हमारे पास हमेशा स्टॉक में पड़ा होता है, स्टेथोस्कोप पड़ा होता है, एप्रन पड़ा होता है, आप आके लेके जब भी एडमिशन लेंगे डिपार्चर के पहले आप हमसे लेके जा सकते हैं, गेट टुगेदर में हमसे ले सकते हैं, हम दे देंगे, लेकिन उसका यूज कोई नहीं होगा। ये फैक्ट है, रियलिटी है, एक दिखाने की चीजें जो सब बोलते हैं, हमने भी बोला देते हैं, उसका यूज आप नहीं करोगे, क्योंकि यूज करने के लिए स्टेथोस्कोप होना चाहिए क्वालिटी का, गुड क्वालिटी स्टेथोस्कोप आपको चाहिए होगा। तो वो आता है 15 से 15,000 20,000 का लिटमेन वगैरह का, जिसका यूज आपको थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में पड़ेगा। तो वो हर स्टूडेंट खुद ही खरीदता है अपने चॉइस से, एक अच्छा, क्योंकि वो आपका पार्टनर है, वो आपका साथी है पूरी लाइफ के लिए, जब तक आप मेडिकल लाइफ में रहोगे वो आपका साथी है। आप मेरे से जो बिल्कुल हम देते हैं 500 रुपए का, तो यूज नहीं है उसका, एक क्लियरली सुनना यूज नहीं है, बस हम देते हैं। ठीक है, तो अब सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। नहीं इसका में आप जो भी हैं आप प्लीज कॉल कर लीजिएगा, जो भी हैंड रेज किए हैं आप सबसे मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज कॉल कर लीजिएगा, कल हमारे काउंसलर से बात कीजिएगा, मेरे से शायद बात ना हो पाए क्योंकि मेरा अदर काम में आजकल सीजन चल रहा है, तो डेली पेरेंट्स आ रहे हैं, तो मैं डेली काउंसलिंग में रहता हूँ डेली, और कुछ पार्टनर्स आते हैं उनसे मिलने में रहता हूँ, तो डे टाइम में तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस है बच्चों पर रिक्रूटमेंट करने में समरकांत स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। फिर भी अगर मुझे बीच में गैप में टाइम मिला तो मैं आपसे बात जरूर करूंगा और आपका आंसर जरूर करूंगा। साफिया अंजुम, आई एम, आपका नाम ऊपर हैंडल्स में आया है, बट अब मैं इस वेबिनार को एंड कर रहा हूँ, अगर एंड नहीं कर रहा होता तो जरूर आपका आंसर करता। आप प्लीज कॉल कर लीजिएगा हमारे टोल फ्री नंबर पे या हमारे किसी भी अवेलेबल नंबर पे, कल मैं आपसे स्पेशली मैं खुद बात करूंगा। आप बोलिएगा साफिया अंजुम का कॉल है, मैं आपसे जरूर बात करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा वेबिनार अब खत्म करने का टाइम आ गया, इसे हम यहाँ खत्म करते हैं, 9:50 हो चुका है, मैं कंटिन्यूअसली बोले जा रहा हूँ उतनी देर से। मुझे आप सबसे बात करके बिल्कुल अच्छा लगा, आपके डाउट्स जान के भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, इस बात की भी खुशी है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर पाया या सजेस्ट कर पाया, आपको क्या करना चाहिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो आप हमें कॉल करें, हम गाइड करेंगे। फिर इसमें एक बात अब प्रमोशनल भी थोड़ा बोल देता हूँ, अगर आप समरकांत स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आई एज डायरेक्टर एज ए CEO ऑफ ड्रीम यूनिवर्सिटी LLP मैं ये चाहूंगा कि हमारे थ्रू जाएं ताकि मुझे प्रॉफिट हो, सिंपल सा है, कोई समाज सेवा वाली बातें नाटक नहीं, ताकि मुझे प्रॉफिट हो। थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज सो नाइस टू स्पेंड 2 आवर्स विथ यू टुडे। जल्दी ही मिलेंगे, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो मिलना तो होगा ही, आप उनसे मिलने आएंगे, ऑफिस में आएंगे, आप बैठेंगे, ठीक है। एवरीवन टेक केयर, गुड नाइट।